जब आपकी ज़िंदगी में टिकटॉक नहीं था तब क्या ज़िंदगी थी आपकी? नहीं, टिकटॉकर बनने की सोच नहीं थी। इन्होंने मुझे डिग्रेड किया है। मुझे टिकटॉक ये समझ आया कि ये एक कंजरपना है। ये मेरे ख़ानदान के लिए या मेरी फैमिली के लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे या मैं अपने आप को क्यों जो है वो बेइज्जत करवाऊं। मैं आपसे लड़ पड़ूंगा, मैं आपके पॉडकास्ट वगैरह ये छोड़ छाड़ के चले जाऊंगा। तो अगर आपको उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था तो हो सकता है जज्बात में कह दिया और बच्चे नासमझ होते हैं। उनको ये नहीं चाहिए था कि वो मुझसे प्यार से बात करते हैं। क्या टिकटॉक के वो भगवान बन गए थे क्या? मुझे इज्जत मिली है, मुझे इज्जत मिली। मुझे इज्जत की डेफिनेशन बताएं जरा, आपकी नज़र में क्या है? मुझे कुत्ता बोला गया। आज जब मेरा ट्रेंड वायरल हुआ तो हर टिकटॉकर ने वो वीडियोस बनाई, तो कुत्ते तो वो भी बन गए ना। आपको लगा नहीं कि यार ये कौन है, ये मैं नहीं हूँ, ये बहुत कुछ ये अजीब है यार, ये नहीं, पठान मर्द ऐसा काम नहीं करते, गलत हो जाएगा ये। तो जो आपकी बेटियां हैं जो आपने बताया है वो आलिमा है, मेरी बेटियों को ताने सुनने को मिलते हैं तो वो मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे होगा। आराम से पहले बात करते हैं। पहले हम आराम से बात करते हैं। हम एक दायरे चल रही है। मैंने तो अभी शुरू किया है। कपड़े ढकने का मसला ही नहीं है ना। आप वीडियो देखें, आप देखें ना, आप एक फिटेड ड्रेस में अगर आप कूद रहे हो, खासतौर पे लड़की जंप कर रही है, कैसे नॉर्मल है ये? अनिला, आपकी क्या लगती है? अगर आप इसके ऊपर ज्यादा बहस करेंगे तो मैं आपसे लड़ पड़ूंगा। तो आपने कभी सोचा नहीं कि अगर रिश्ते वाले आते हैं घर पे, वो पूछते हैं कि लड़की का बाप क्या करता है, वो कहेंगे जंप मारता है। आपको लगा नहीं कि यार मैं अपनी बेटियों की नुमाइश क्यों करूं? बोला आप कौन हो सोशल मीडिया? मैंने आपको क्या चीज़ है सोशल मीडिया? मैंने आपको बोला ही नहीं कि आप मुझे प्रूफ ला के दें। सोशल मीडिया की मैं क्या? आपका ज़ारबन नजर आ रहा है? नहीं, अपना ज़ारबन दिखा। अच्छा, ज़ारबन में कौन सा फन जो आप दिखाना चाह रहे हैं आवाम को? मैं मर्द हूं, मेरे को लड़की औरत जात तो नहीं हूं। मैं मर्द हूं, मेरे को लड़की औरत जात तो नहीं हूं। मैं मर्द हूं, मेरे को लड़की औरत जात तो नहीं हूं। सबसे जो पहला एलिगेशन आप पर लगता है वो ये लगता है कि वो आपकी बेटियां नहीं हैं। फॉर द रिलेशनशिप यू गाइज हैव, मतलब आपकी बेटी हैं वो, तो आपको लगता है कि सही है ये? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज की इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनको आपने टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा देखा और इनको देखकर ऐसा लगता है और इनके कमेंट सेक्शन पढ़कर यूजुअली तौर पर ऐसा ही लगता है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसुफ पठान साहब। इनको वेलकम करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर टिकटॉक पर आने की क्या मजबूरी थी इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताइएगा कि इससे पहले टिकटॉक जब आपने स्टार्ट किया, उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में, जब आपकी ज़िंदगी में टिकटॉक नहीं था तब क्या ज़िंदगी थी आपकी? टिकटॉक से पहले मैं एक आर्टिस्ट था और आज भी अगर मैं टिकटॉक स्टार के नाम से मुझे जानते हैं तो उस वजह से टिकटॉक ने मुझे इज्जत दी। लेकिन बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्ट्स मेरा एक पेशा है और आर्ट्स के लिए मैंने टाइम दिया है। मैंने काफ़ी थिएटर किए हैं, ड्रामे किए, फिल्म्स किए हैं। तो टिकटॉक का रुझान मेरा बाद में आया मुझको। ठीक है। तो इससे पहले जो था मैं आर्टिस्ट था और काफ़ी ज़माने से मैं एक्टिंग करता रहा हूँ, ड्रामों में, फिल्मों में और थिएटर पर। तो टिकटॉक पे एक हादसा ऐसा हुआ कि टिकटॉक पे आपने जैसे पूछा भी मुझसे कि टिकटॉक पे किस तरह आप आए, तो टिकटॉक पे एक हादसा ऐसा हुआ कि मैं करता हूँ वॉइस ओवर करता हूँ। जैसे कार्टून वगैरह होते हैं, जैसे आयरन मैन है, पिंकी पिल है, तो आयरन मैन की आवाज़ वगैरह भी ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है स्टार्ट की। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे साथ एक बच्चा था, मैं एक निजी चैनल पे गया और निजी चैनल पे जैसे मैं गया, मुझे नहीं पता था वल्लाह आलम कि टिकटॉक क्या चीज़ होती है। अब एक निजी चैनल पे जैसे पहुंचा हूँ और वहाँ गया हूँ तो बच्चा मेरे साथ था, मेरे मोहल्ले का ही बच्चा था। तो उसने मुझे कहा कि अंकल ये लोग जो है ना, इनसे मेरी वीडियोस बना दें या कोई तस्वीर बना दें। तो मैंने बेटा ये कौन लोग हैं, आर्टिस्ट तो लग नहीं रहे मुझे। तो बोला नहीं अंकल ये भी आर्टिस्ट ही हैं, मतलब कि वो टिकटॉकर हैं। मैंने बोला बेटा टिकटॉक क्या चीज़ है? तो बोला ये टिकटॉकर हैं और टिकटॉक बनाते हैं। तो मैंने बोला टिकटॉक क्या चीज़ है? तो उसने मुझे कहा कि आप टीवी में आते हैं या मोबाइल्स में आते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, मेरे पास बटनों वाला मोबाइल होता था उस दौर के अंदर। तो मैंने बोला बेटा मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो उसने कहा कि अंकल ये मेरी तस्वीर बना दो उनके साथ। तो मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं, हम आर्टिस्ट हैं, खैर लोग जानते हैं हमें, काम इतना किया हुआ। तो मैं चला गया उनके पास। तो मैंने कहा बेटा
ये छोटा बच्चा है, इसके साथ एक वीडियो या तस्वीर बना ले, मुझे तो नहीं पता। तो उसने कहा कि आप जाएं यहाँ से, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप जाएं यहाँ से। तो उसमें जब फीमेल बच्चियाँ भी थी हमारी, मेल भी थे फीमेल भी थे, टिकटॉकर थे उस दौर में। तो किसी निजी चैनल पे प्रोग्राम होता था टिकटॉकरों का। तो किसने कहा आपको ये काफ़ी थे लोग थे उनमें, जिसने बदतमीजी की आपसे? वो सब कौन नहीं था? की समझो। अब उसमें किसका नाम मिल लूँ, रजिस्टर किसको करूँ मैं? बहुत सारे लोग थे ना जो हमें आज भी नजर आते हैं सोशल मीडिया पर, तो उनमें से कौन थे जिन्होंने बदतमीजी की थी? इसमें काफ़ी लोग इस तरह हैं कि मैं इनको नाम रजिस्टर नहीं करूँगा, किसी की दिल आज़ारी मैं नहीं करता हूँ कभी भी। तो दिल आज़ारी तो आपकी की है ना उन्होंने? मेरी तो की, लेकिन मैंने बदला लिया ना उनसे अपना। तो मैं आगे बताता हूँ आपको कि मैंने बदला किस तरह लिया उनसे। तो जब लास्ट में मैंने उनको बोला कि यार आप वीडियोस बनाओ उस बच्चे के साथ, उन्होंने कहा हम गार्ड को बुलाते, आपको दिक्के दे के बाहर निकलवाते इस चैनल से आपको। यहाँ तक मुझे कहा। तो मैंने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, और तुम जो हो मैं नहीं जानता हूँ। तो उसने मेरे को कहा हम टिकटॉक, हम पाकिस्तान के शाहरुख खान हैं। तो जब उन्होंने ये जवाब दिया तो मैंने बोला कि अगर आप शाहरुख खान हो ना तो मैं भी पाकिस्तान का आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने बोला इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको चित करूँगा मैं, ये आप देख लेना। बोले आप मेरे पास आओगे ऑटोग्राफ के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, मैं आपके पास नहीं जाऊँगा। सही है। अच्छा मुझे बताएंगे जो पूरा एक हुआ उसके बाद अगर हम बात करें, वैसे मैं आपसे पूछूं इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज क्या है? मेरी एज 66। 66 जी, 66 ईयर्स के हैं आप। तो अब जब आपने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया तब आपने बताया कि आपके पास बटन्स वाला मोबाइल जी, था। बटन वाला। तो फिर आपने क्या, आपको क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो अपने पेरेंट्स को जो है वो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है टेक्नोलॉजी या नई एप्लीकेशंस के बारे में। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ कि अच्छा यार ये क्या है, ये क्यों है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सही है गलत है? जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता था और मैं लाइल्म था इस चीज़ से। तो मैंने कहा ना कि मेरे साथ बच्चा था एक, तो उस बच्चे से मैंने पूछा तो उसने मेरे को कहा कि अंकल ये एक टिकटॉक होता है और ये जो मोबाइल होता है टच वाला उसके ऊपर ये यूज़ होता है। ठीक है। तो मैंने बोला कि ये कैसे मिलेगा, मतलब किस तरह पता चलेगा? तो मेरे बेटे के पास था टच वाला मोबाइल। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपके पास टच वाला मोबाइल है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उस टाइम का पता नहीं सोनी मोबाइल था या कौन सा मोबाइल था उस मेरे बेटे के पास। तो उन्होंने मुझे दे दिया, मेरे बेटे ने। ये नहीं पूछा कि क्या करोगे अब्बू। तो मैंने उस बच्चे के पास गया, मैंने बोला बेटा ये मोबाइल है मेरे पास और इस पर ये देख ले क्या करना। तो उस बच्चे ने मेरी आईडी बनाई, फराज नाम था बच्चे का। उसने मेरी आईडी बनाई और उन्होंने मुझे कहा कि वल्लाह अल्लाह मुझे नहीं पता था कि फॉलो क्या होता है, लाइक क्या होता है, क्या चीज़ होती है। तो बोला आपको अगर इसमें से कोई गाना समझ आए तो उस पर ना ये दिल जो बना है इसके ऊपर आपने निशान लगा लें तो फलानी जगह ये गाना आपके पास आ जाएगा। मुझे यहाँ उसने यहाँ तक बोला मुझे। फिर उसने कहा, मैंने उसको बोला बेटा अच्छा ये किस तरह बनेगा? उसने मेरे को आईडी बना के दी जो आज भी चल रही है, उसी नाम से यूसुफ पठान के नाम से उसने मेरी आईडी बनाई। और आईडी के ऊपर फिर मुझे तो पता ऑफिशियली मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था किसी चीज़ का कि ये क्या होता है, लेकिन मैं पूरी रात बैठा रहा क्योंकि मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि बेसिकली मैं पठान हूँ। मैंने ठान ली थी पठान जब अपने पे आए, अपनी आई पे आ जाए तो फिर छोड़ता नहीं किसी को। तो मैंने अभी जहन में बैठा लिया था कि मैंने ये करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने सारी रात ना टिकटॉकर बनना है, नहीं टिकटॉकर बनने की सोच नहीं थी। इन्होंने मुझे डिग्रेड किया है, इनको जवाब उसी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ, तो टिकटॉकर बनकर ही जवाब देना था ना, तो उसी तरह जवाब देना था मैंने टिकटॉकर बनकर। तो मैंने इसी सोच में रहा कि यार मैं अगर इसको किस तरह मैं इनको क्रॉस करूंगा। तो मैंने टिकटॉक को देखा, टिकटॉक चीज क्या है, क्या समझ आया आपको, क्या चीज है? मुझे टिकटॉक ये समझ आया कि ये एक कंजरपना है, कि इसमें आपने वो करना है जो कोई नहीं करता। सही है, ठीक है ना। जब आप वायरल होते हो, लोग बोलते हैं नहीं मैं यूनिक स्टाइल ले आया हूँ, मैं यूनिक था, मैंने यूनिक चला। हमारी जो फीमेल बोलती है कि हमने ये पहना, हमने वो करके इस तरह करके चल के हमने ये बनाई। तो नहीं, ये झूठ बात है। जब तक आप अपने नुमाइश नहीं करोगे जब तक आप आगे जा नहीं सकते हो सोशल मीडिया। तो आपको जब ये चीज़ समझ आ गई जी कि ये जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपनी नुमाइश करनी है, तो आपको लगा नहीं कि वो बच्चा है, चलो अगर उसने मुझसे बदतमीजी कर भी ली तो मैं जाने देता हूँ, मैं क्यों वो क्या कहते हैं ना उसको, कि मैं उस एज में जाकर मैं अपने आप को क्यों जिल्लत की उस दलदल में डालूं। चलो ठीक है, हो गया ये, बस ठीक है, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उस बच्चे को माफ़ किया। वो बच्चा टिकटॉकर है और मैं जो है वो इस उम्र में हूँ, तो मैं अपना जो इज्जत से काम कर रहा हूँ मैं वही करता रहूँ। या नहीं, ये ख्याल नहीं आया आपने? ख्याल आया, बिल्कुल मुझे आया ख्याल, लेकिन ख्याल के साथ ये भी था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट की भी इंसल्ट हो रही है। अगर एक आर्टिस्ट की इंसल्ट होती है तो सबकी होती है, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं।
तो मेरी आपको इंसल्ट लगा की। नहीं जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तान में आर्टिस्ट हैं वो मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फेसबुक भी शामिल है, इंस्टाग्राम भी शामिल है। आपको लगा नहीं कि आप एक वीडियो बनाकर उस बच्चे के लिए डाल दें कि ये यूं मेरे साथ एक कि पूरा इंसिडेंट हुआ था? जिस टाइम में आपकी बात कर रही हैं कि उस टाइम पे ना इतना फेसबुक इतने नॉलेज थी लोगों को, ना टिकटॉक की नॉलेज थी, ये सब चीज़ें नहीं आई हुई थी उस दौर में। तो बेसिकली हम भी नए थे उसके लिए। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था जितना मुझे उसकी समझ थी या समझ आपकी नहीं थी। एजुकेशन क्या है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ जी। है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह करना है। लेकिन मैंने एक चीज़ दिमाग, मैंने पहले आपको एक बात बोली कि मैं पठान हूँ, बेसिक मैं पठान हूँ, मैं मोहम्मद कबीले से हूँ। तो मेरा दिमाग जो है वो अलग टाइप का था कि मैंने बदला लेना है, इससे हाथ से नहीं लेना है, काम से लेना है। तो मैंने इनसे काम से बदला लिया है। आपको यही समझ नहीं आई, जैसे आप बार बार बात करें ना कि आप पठान हैं, आपको समझ नहीं आया यार पठान है और पठानों के बारे में कहा ही जाता है कि बड़ी गैरतमंद कौम होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह की चीज़ों से दूर रहते हैं पठान। जी बिल्कुल। तो आपको लगा नहीं कि यार ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, या ये मेरे ख़ानदान के लिए या मेरी फैमिली के लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, या मैं अपने आप को क्यों जो है वो बेइज्जत करवाऊँ? बेहतर यही है कि ये मुझे मेरी जो ट्राइब है वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, तो मैं ठीक है जाने दूँ, या आपने कहा नहीं? मैंने ये सब कुछ जो आपने बातें की सेम है, सब कुछ हो चुका है मेरे साथ। मेरे ख़ानदान वालों का, मेरी फैमिली का, सब ने मेरे पे अटैक किया और कि क्या आप गलत चीज़ कर रहे हो, अच्छी चीज़ नहीं है ये। लेकिन मुझे जुनून सवार था और मैं लगा हुआ था इसमें। मैंने बोला नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, चाहे मुझे कुछ भी गंवाना पड़े, क्योंकि मैं जिद पे आ चुका था। कुछ भी गंवाना पड़े, फैमिली के रिश्ते कुछ भी गंवाना पड़े, मैंने आना है इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छा। और मैंने यहाँ पर आके बताना है लोगों को कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मुझे जितना डिग्रेड किएगा, मेरी जगह पर आप होती ना तो आप भी यही करती कि जब आपके कंधे पे आपका एक छोटा सा 28 साल का 25 साल का बच्चा आपको धिक्का देता है, तो उस टाइम महसूस होता है कि आप क्या चीज़ हो। तकलीफ होती है, अंदर ही तकलीफ होती है। करने से पहले भी बंदा सोचे ना, अगर आप मुझे कह रहे कि आप ओवर एज थे, आप उन्हें माफ़ कर देते, तो वो भी तो बच्चे थे, उनका भी तो मेरे मुताबिक बाप होगा उस उम्र के अंदर। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि वो मुझसे प्यार से बात करते हैं। क्या टिकटॉक के वो भगवान बन गए थे क्या? नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि इंसान को जब फेम मिलता है बहुत ज़्यादा, या नया फेम मिलता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते हैं, या उनको लगता है कि दुनिया सारी उनके नीचे है। तो अगर आपको उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था, तो हो सकता है जज्बात में कह दिया और बच्चे नासमझ होते हैं। नहीं, बच्चे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो नासमझ हैं। 26-28 साल का बच्चा नहीं होता। ठीक है, तो आपने ये सोच लिया। नहीं, दूसरी बात मैं आपको करता चलूँ यहीं पर कि उन्होंने काफ़ी, मैं उसके बाद एक पार्क आया, मैं जिस दिन में आया हूँ, मैं एक पार्क पे आया, वहाँ भी मैंने देखा एक टिकटॉकर लगा हुआ है, टिकटॉक बना रहा है, और जितने बच्चे थे सारे इधर उधर के बच्चे जो थे वो उनके पास जा रहे थे, अंकल एक वीडियो बना लो। तो बोला था चलो यहाँ से, हम अपनी वीडियो बनाने के लिए आए, तुम्हारी नहीं बनाने के लिए आए हुए। तो उस टाइम भी मुझे सदमा हुआ कि यार ये टिकटॉक क्या चीज़ है, ये दुनिया इस पर लगी हुई और बोल रही है कि यार ये हमें बनाने दो, वो बनाने दे रही, क्या चीज़ है। मैं उसके पास गया चल कर, बोला भाई बच्चों से टिकटॉक बना ले, क्या हो गया? बोला मैं नहीं बनाता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी आईडी है, मेरी ये है, मेरा फलाना। खैर वो बात वहाँ पर होगी। तो चॉइस तो उसकी है ना, चॉइस हर चीज़ उसकी थी। लेकिन देखें, अगर आप वायरल हो गए हो, आपका एक नाम हो गया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को डिग्रेड करें जाकर। आप इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, संभालना इंसान का काम है। मुझे अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैंने उसको संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज आते हैं मेरे पे, कमेंट्स आते हैं, गलत आते हैं, मेरे मीम बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैंने उस पर कभी तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह क्या है? आप अभी कहते हैं ना हमेशा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने अभी कहा ना कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है, मुझे इज्जत मिली है, मुझे इज्जत मिली। मुझे इज्जत की डेफिनेशन बताएं जरा, आपकी नज़र में क्या है इज्जत? ये है कि देखें, मैंने डेफिनेशन इसकी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको नवाजता है कहीं से भी नवाज सकता है। आप मोची के पास जाते हो, ठीक है, एक मोची के पास आप बाथरूम की चप्पल लेकर जाते हो, और वो उसमें उसका रिज़्क लिखा होता है मोची का, वो आपकी बाथरूम की चप्पल सी कर आपको देता है। और आम जिंदगी के अंदर कोई भी जाके बाथरूम की चप्पल उठा के बाहर ले जाता तक नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह ताला रिज़्क वहाँ दे रहा है ना। तो हमारा जरिया अभी यही बना हुआ है, टिकटॉक आपका जरिया टिकटॉक हमारा रोजी का जरिया है। ठीक है, ठीक है, यहीं से हमें रोजी मिलती है।
क्योंकि बेसिकली मेरे को अटैक हुआ तो उसके बाद से मैं कोई हार्ड काम कर ही नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद मेरे अल्लाह ताला ने मेरी रोजी रोटी इसी में लिखी थी, और अल्लाह ताला जहाँ जिसकी रोजी रोटी लिखता है बंदे को वहाँ पहुँचना पड़ता है। अच्छा, बंदा पहुँच जाता है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने पहली वीडियो बनाई, आपने घर पर बनाई, और मेरे ख्याल से विद इन अ वीक आपके 3 मिलियन फॉलोअर्स थे, विद इन अ वीक। जी बिल्कुल, ऐसा ही था। बिल्कुल। तो पहले तो ये बताएं, एक हफ्ते में 1 मिलियन, और उसके बाद आप ये जो स्टाइल लेकर आए, जो आप कह रहे हैं यूनिक स्टाइल है, आपको लगा नहीं वल्गर है ये एक स्टाइल नहीं लाया था मैं 3-4 स्टाइल पे आया था। मैंने 3-4 पहले किए थे स्टाइल। पहले मैंने ढोल बांधा था, जो घर पे हमारे काम हो रहा था, कलर का काम हो रहा था, तो उसकी बाल्टियां बनी हुई थी। तो मैं कार्टून की डबिंग करता था, तो मैंने कार्टून को देखा, छोटा सा कार्टून था, वो ढोल बजा के ना उधर रक्स करता था वो, वैसे डब्बे बांध कर। मैंने पहले तो वही बांधा, और उस पर मैंने एक बलोची सॉन्ग लगाया, और उस पर मैंने थोड़ा सा रक्स किया। अच्छा, रक्स किस तरह किया कि मेरे पास कोई डीओपी तो था नहीं, ना मेरा कोई बच्चा मोबाइल पकड़ने वाला था, कोई भी नहीं था। तो मैंने क्या किया कि बेसिक मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं कैमरामैनों को देखता रहता हूँ, साथ काम करता हूँ। तो मैंने एक सीढ़ी ली, सीढ़ी के ऊपर मैंने कपड़ा बांधा और उसको टाइमर पे लगा दिया। मुझे पता चला कि ये टाइमर है, इतनी देर के अंदर आप अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैंने अपना फ्रेम बना के आ गया मैं। उस फ्रेम के अंदर ही मैंने वीडियोस बनाई। उस फ्रेम के अंदर मैंने तकरीबन 5 वीडियोस बनाई, वो डब्बे बांध के मैंने रक्स किया। अब मुझे वल्लाह आलम मुझे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है ये। जब आप ये वीडियो बना रहे थे, आपके घर पे कौन कौन था? कोई नहीं था। आपने अकेले में बनाई? मैंने अकेले में बनाई, कोई नहीं था घर पे। ठीक है। उस टाइम मैंने घर पे कोई नहीं था। ठीक है। वो शादी की दावत में गए हुए थे सारे, तो मैं अकेला था, और तकरीबन मैं असर की नमाज के बाद की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वीडियोस बना ली। सुबह मेरी रिकॉर्डिंग थी, रॉक स्टार सीरियल थी, उसकी रिकॉर्डिंग थी मेरी। अब मैं चला गया वहाँ पर, रिकॉर्डिंग पर चला गया। 2 दिन तकरीबन मुझे नहीं पता चला कि टिकटॉक में जहन से निकल चुकी मेरी, क्योंकि मेरे को पहले, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने आर्ट्स को पहले देखना, उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, थ्रू आउट कैरेक्टर था, सीरियल था। तो मैं रॉक स्टार के लिए जैसे मैं रिकॉर्डिंग पे गया वहाँ पर, तो मुझे वहाँ के डीओपी जो है उसने मुझे कहा, यूसुफ भैया वायरल हो गए हो। मैंने यार कहाँ वायरल हो गया हूँ मैं? बोला टिकटॉक पे वायरल हो गए हो। मैंने बोला टिकटॉक पे वायरल हो गया हो? तो मैंने जब देखा टिकटॉक को, तो वो जो मैंने पहली वीडियो लगाई थी, जो मेरे अकाउंट में कोई वीडियो नहीं थी, तो वो 20 मिलियन पे गई। कौन सी वीडियो? ये ढोल वाली? वो ढोल वाली 20 मिलियन पे गई। अच्छा, मेरे पास दूसरी पड़ी थी साथ में, तो मैंने वो भी डाल दी, फिर दूसरी थी वो भी डाल दी। तो अल्लाह ताला ने आस्ता आस्ता ना उसको बढ़ाता गया। अब बढ़ाता गया, तो अब मेरे को कुछ मेरे दोस्त बन गए, गैदरिंग बन गई, एक टीम बन गई। ठीक है। जब टीम बनी तो उन्होंने देखा कि यूसुफ वायरल है, तो मेरे साथ टच हो गए। जो भी एक बंदा थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसके पीछे आने लग, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं उसके। तो वो मेरे दोस्त बन गए, मेरे साथ चलने लगे। जब साथ चलने लगे, अब मेरी आईडी बैठ गई जाकर, थोड़ी मतलब कि वीडियोज़ नहीं जा रही, 2-3 वीडियोज़ नहीं गई, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब छोड़ दिया और चले गए कहीं और पर, चले गए, अपने अपने सेटिंग उन्होंने बना ली या खुद बनाने लग गए। तो फिर मैं घर पे बैठा था, मैंने बोला यार कि ये क्या चीज़ है, नोट करता हूँ इसको। फिर मैं रेसलिंग बड़े शौक से देखता हूँ, बचपन से मेरा शौक है रेसलिंग देखना। मैं पीटीवी पे अभी भी देखता था। तो मैंने रेसलिंग देखी, तो उसमें कुछ स्टाइल इस तरह के थे। पीटीवी पे आती है रेसलिंग? पहले आती थी जी, पहले दिखाते थे। अच्छा, पीटीवी पे पहले रेसलिंग दिखाते थे। तो कौन है आपका फेवरेट रेसलर? मेरा तो फेवरेट रेसलर कोई भी नहीं है, जो भी अच्छा है, जो भी ताकतवर है, वो हमारा दोस्त है। नहीं, कोई ऐसा जिसको आपने फॉलो किया हो? वो मेरे को नाम नहीं आते हैं उनके, मतलब के, लेकिन हार्ड नाम है। एक तो करता है यूं करता है, स्टाइल करता है, ठीक है। दूसरा ये करता है स्टाइल, और फिर दूसरा जो है ना, वो जो ये जो आप बोलते हैं ना जंप मारते हैं, तो मैंने उस रेसलर से सीखा कि वो किसी को मारने जाता है तो वो जंप मारकर उसको मुक्का मारता है, ठीक है ना, या उसको फिर सीने से, छाती से लगाता है उसको। मैंने ये चीजें, कुछ चीजें उसमें से निकाली, मैंने अपने माइंड में बैठाई। मैंने आपने टिकटॉक को सीरियसली ले लिया? मैंने सीरियस ले लिया। आपने कहा अच्छा बस सब कुछ ऐसा करना है जो पाकिस्तान में तो एटलीस्ट किसी और ने ना किया हो। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने ये चीजें निकाल कर और मैं चला गया, मैंने वीडियोस बनाने के लिए। अब हमने वीडियोस बनाई, जैसे ही मैंने ये वीडियो लगाई, पहली वीडियो वायरल हो गई। अच्छा, हम अभी वीडियो बना रहे थे, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी। अब मैंने वीडियो जैसे अपलोड की तो 1 मिलियन फॉलोवर उस पर व्यूज आ गए, तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 35 मिनट के अंदर 1 मिलियन व्यूज आ गए। तो अब इंसान को होता है कि यार 1 मिलियन व्यूज आ गए, तो यार मैं आगे इसको बढ़ाऊं। उसको मैंने आगे बढ़ाया, मैंने और वीडियोस डाली। उस दिन मैंने 25 वीडियो डाली,
और 25 यही वायरल। वीडियो जो आप बता रहे जी हैं जी, जो जंप वाली जो जो जबान निकाल के लोग बोलते हैं कि यूसुफ पठान आपने ये जबान वीडियो बना ली, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपने ये वीडियो बनाई, फिर इंसान वीडियो ड्राफ्ट में सेव कर लेता है जी जी कि मैं जरा तसल्ली से अपलोड कर दूंगा। जब आपने वो वीडियो खुद देखी अपलोड करने से पहले या अपलोड करने के बाद, आपको लगा नहीं कि यार ये कौन है, ये मैं नहीं हूँ, ये बहुत कुछ ये अजीब है यार, ये नहीं, पठान मर्द ऐसा काम नहीं करते, गलत हो जाएगा ये? बिल्कुल। एक बार भी आपको कुछ ऐसा आपके जहन में नहीं आया? नहीं, मुझे हुआ क्यों नहीं कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी कौम भी ऐसी है, तो डर भी लगा मुझे। एक चीज़ वायरल हो गई इतनी ज़्यादा और मैंने 25 वीडियोस भी डाल दी, तो खौफ तो हुआ मुझे, दिल में कोई खौफ हुआ कि यार ये मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने बोलते हैं ना पानी सर से गुजर चुका था, तो उस टाइम में वापस हो नहीं सकता था, तो मैं वापसी का रास्ता कुछ भी नहीं था मेरे पास। था ना, लॉग आउट करते आईडी, बस नहीं, वापसी लॉग का आउट नहीं रास्ता हो करता गया। ना, जब इतनी मेहनत की और अब मैं लॉग आउट कर दूं तो ये इतनी मेहनत किस लिए कर रही मैंने, मेहनत की मैंने। खैर वो वहाँ पर से मुझे बहुत ताने माने, ये वो बिरादरी। सबसे पहली कॉल आपके पास किसकी आई जब वो वीडियो वायरल हुई और वो जंप करने वाली आपकी और जबान निकाल कर जंप करने वाली जो आपकी वीडियो है, उस पे आपको पहला रिएक्शन किस बंदे ने, आपकी फैमिली से दिया या आपकी ट्राइब से दिया? इसका सबसे पहले तो मेरी बड़ी बहन है और 2 बड़ी बहनें मेरे से जो हैं, तो उसमें मैं एक लाल जोड़ा पहनता था और काला पहनता था। मैं 2 जोड़ों का फेवरेट हूँ मैं, एक लाल जोड़ा था और एक काला जोड़ा। तो पहले तो मेरी बड़ी बहन पहली ने कॉल की, बड़ी वाली ने, मेरे से जो बड़ी है, उसने बोला भाई आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला बहन क्या किया मैंने? उसने बोला ये गलत काम कर रहे हो आप, इससे बाज आ जाओ, इज्जत ख़राब होती है इंसान की। वालदा मेरी है नहीं, बहनें मेरी बड़ी हैं। तो फिर बड़ी बहन ने मुझे कॉल की कि भाई आप क्या कर रहे हो? अब माशाल्लाह वो शादीशुदा बच्चे, उनके बड़े बड़े बच्चे। तो फिर मैं अपने घर पे आया, जब मैं बाहर था, जब मैंने फ़ोन सुना, फिर मैंने बहनों को तसल्ली दी कि मैंने बहन देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो घर में तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, कि जो आप ये कंटेंट लेकर आए हो, ये ज़बान निकालना और आपने भागना यूँ करके, ये स्टाइल करना, शलवार उठा कर आपने, ये क्या चीज़ है? तो खैर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आपको तो पता था कि मैं जब मेरे से शादी की थी मैं आर्टिस्ट था, तो आप शादी नहीं करती मेरे साथ। मेरे को बोला नहीं। तो उनको ये थोड़ी पता था कि आप शलवार उठा के जबान निकाल के पूरे शहर में घूमेंगे, तो ये नहीं मैंने पता अपनी था वाइफ उनको? से, मैंने वाइफ से तो बंदा कड़क से बात कर सकते हैं ना, बहनों से तो बंदा नहीं कर सकता ना। आपने कहा जो बहनों का भी गुस्सा है वो भी बेगम पर निकाल दो। बेगम पे निकाल दो, तो क्योंकि वाइफ के ऊपर तो बंदा चल जाता है, चलो बंदा गुस्सा वुस्सा कर लेता है, लेकिन बहन के ऊपर बंदा नहीं कर सकता। नहीं, बेगम पे भी नहीं चलता, नहीं चलाते हैं इस तरह नहीं चलता, लेकिन वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन मतलब ये कि बेगम को पता होता है ना कि भाई पराया घर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम बहुत अच्छी है और उसने हमेशा मुझे सपोर्ट की है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी बात है वो मुझसे शेयर करती है, मुझे कहती है कि ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो मैं आपको बयान कर देता हूँ, इस टिकटॉक की वजह से मेरी बेटियां भी शादीशुदा है माशाल्लाह, और बच्चों की माँ हैं। तो मेरी बच्चियों के फ़ोन मुझे आने लग गए और ये कहा कि अब्बा हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है, घर के अंदर तकलीफ़ हो रही है कि हमें मुख्तलिफ़ लोग वीडियोस भेज रहे हैं, आप पे मीम जो बन। अच्छा वीडियोस कितनी मेरे पे नहीं थी कि टिकटॉक जो मैं लगा रहा था उस पर, टिकटॉक पे मेरे लिए मसला नहीं था, जो मेरे मीम बनते थे उसके लिए वो मेरा मसला था, जो मेरे पे मीम बनाते थे लोग। टिकटॉक की मसला है ना, टिकटॉक आपने बना ली, उसी का वीडियोस का नहीं मसला था, टिकटॉक की वीडियोस का मसला नहीं था। जितना मीम्स लोग भेजते थे ना मेरी फैमिली में, मीम्स जो आते थे, टिकटॉक नहीं भेजते थे, मीम्स भेजते थे, मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। तो जो मीम भेजते तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अब्बा हमारे लिए बड़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं, बड़ी तकलीफ में हो गई हैं, हमारा मियाँ भी बोलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं दोनों। मेरे दामाद इतने अच्छे हैं कि उनको मैंने एक कॉल की तो उन्होंने कहा कि अब्बा आपकी ज़िंदगी जिस तरह जियो, ठीक है ना, हमारा काम था आपको बोलना, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, बाकी आपकी जो बेटी हैं हमारी बीवी हैं, आप बेफिक्र हो जाओ किसी चीज़ से भी, इस बात के ऊपर इनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब जैसे आपने बात की है ना, अगर फैमिली में देखें, मेरे ख्याल से आपके 7 बच्चे हैं माशाल्लाह, 7 बच्चे हैं। कितनी बेटियां हैं? 4 और 3 बेटे? जी, 4 बेटियां 3 बेटे। अब उनमें से 2 जो आपकी बेटियां हैं जो आपने बताया है वो आलिमा है, आलिमा है और वो शादीशुदा है। अब नॉर्मली जिस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर लड़की का कसूर ना भी हो या लड़की की फैमिली की तरफ से कोई इस तरह की हरकत या गलती ना भी हो,
तो भी ससुराल में जिस तरीके के रवैयों का सामना लड़कियों को, जी, जी, बच्चियों को, बिल्कुल। हमारियों को करना पड़ता है, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जी, जी। आपको लगा नहीं कि यार मेरे इस जुनून की वजह से या मेरे इस क्या कहेंगे इसको, पागलपन की वजह से, अगर मेरी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरी बेटियां घर पर आ जाती हैं, मेरी बेटियों को ताने सुनने को मिलते हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दे होगा? जी बिल्कुल, वो मेरे लिए तकलीफ दे था उस दौर में, हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी बच्चियों के कहने पे 3 महीने मैंने टिकटॉक ब्लॉक कर दी। 3 महीने मैंने टिकटॉक, उरूज के टाइम मेरा उरूज था, मैंने टिकटॉक ब्लॉक कर दी क्योंकि मुझे अपनी बच्चियों की ज़िंदगी प्यारी थी। तो मैं बेसिकली हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर भी है मुझे, तो मैं घर में पड़ा रहता था। फिर ज़्यादातर मेरे तवज्जो जो थी वो घर पे ही थी और नमाज पे अपना नमाज पढ़ के घर आ गया। तो मेरी बच्चियाँ आई, गांव से आई, हम बेसिकली मर्दान के पी के मर्दान के। वहाँ से मेरी बेटियाँ जब उन्होंने मेरा हाल देखा तो उन्होंने बोला अब्बा क्या हो गया। मेरे दामाद भी साथ थे। बोला अब्बा क्या हो गया। मैंने बेटा कुछ भी नहीं, आपने मना कर दिया, मैंने बंद कर दिया। जब एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे आप लोगों की ज़िंदगी प्यारी है, क्योंकि आप राय घर के अंदर हो, चलो मेरे पास होती तो फिक्र नहीं होती, टेंशन नहीं होती मुझे। तो उन्होंने कहा कि अब्बा नहीं, बात ये नहीं है कि आप, हमारे लोग गाँव में ताने वाने, जैसे आपने अभी कहा कि ताने देते हैं, तो ताने वगैरह मेरे मिल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हमने आपको मना किया था। तो जब मेरे दामाद दोनों बैठे तो मेरी बेटियाँ भी बैठी, तो उन्होंने कहा कि मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे दामाद ने कहा ये बीवी मेरी है, ये किसी की नहीं है, ये इसको कोई नहीं खिलाता, मैं, अल्लाह ताला मुझे देता और मैं खिलाता हूँ। मेरे दोनों दामादों ने कहा कि नहीं आप बनाएं, हमारी तरफ से इजाज़त है आपको। उन्होंने आपकी हालत देखी हालत और उन्होंने देखी, कहा कि बस अब इस इंसान को सिर्फ टिकटॉक बचा सकता है। ये टिकटॉक इसको मतलब कि लाइव जहन में बैठ चुकी है एक चीज़, अब इसको यही बचा कि है, आप टिकटॉक ही बचा अब ये सकते टिकटॉक हैं। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी, बेटियों ने भी इजाज़त दी। बेटियों की मुझे इतनी अहमियत नहीं थी जितनी मुझे दामाद की। डेफिनेटली, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बेटियां पराए घर के अंदर हैं, अब उनके जो हैं मियाँ लोग हैं वो ही कर सकते हैं सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर पे तो मेहमान थी, जितना मेरे से हो सका मैंने किया, अब वो अपने घर चली जा चुकी है, तो वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था उनके साथ। लेकिन मेरी बच्चियों ने और मेरे दामादों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे खास तौर मेरे बेटों ने भी मेरा साथ दिया कि अब्बा बातें लोग करते रहते हैं, आप लगे रहो तो लगे रहो। फिर उसके बाद अल्लाह ने ऐसा किया कुछ अरसे के बाद कि प्रमोशनें मिलने लग गई मुझे। अब अच्छा, मुझे पहले प्रमोशंस तक बाद में जाते हैं, मुझे पहले ये ज़रा फैमिली डायनामिक्स समझा दें, क्योंकि मैं अगर बात करूं अपनी, मेरा ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरे पास आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि बेटा मैंने ये करना है। तो लोगों का जो आम तासुर होता है कि मीडिया के लोग ज़रा दिमागी तौर पर ओपन माइंडेड होते हैं, ज़रा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लिबरल होते हैं। मैं तो कभी अपने वालिद साहब को इजाज़त ना दूँ, वो आपके लिए मैं तो ये भी इजाज़त ना दूँ कि मतलब ये तो मैं उनको बोलूँ कि भाई अगर उनकी तबीयत खुदा ना खास्ता ख़राब है, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ, या उनको कोई और हेल्दी एक्टिविटी हो, बजाय इसके कि अभी आपने जैसे बात की आप हार्ट पेशेंट है, स्टंट डला हुआ है, तो उस हालत में तो आपको वैसे ही इतनी जंपिंग करनी नहीं चाहिए। एंड यू आर 66। जंपिंग करता हूँ तो मेरी सेहत ठीक है, तो आपको लगता नहीं है कि जंपिंग से बेहतर आप कोई जिम ज्वाइन करें, 1 घंटे की प्रॉपर एक्सरसाइज करें? नहीं, वो तो मैं कर नहीं सकता हूँ जिम ज्वाइन, क्योंकि उसमें अगर इतनी मैं रनिंग करूँ, इतने में वेट उठाऊँ, वो मेरे हेल्दी अगर रहना है तो फिर यही करना है। हेल्दी रहने के लिए आप लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप जंपिंग करें। नहीं, जंप देखिए एक फन है, जंप कोई गाली नहीं है। मुझे यूसुफ भाई, मुझे ये जंप का फन समझा। अच्छा, आप मुझे एक नॉर्मल सा लड़का उठा के बता दो मेरी जितनी जंप मार ले, नहीं मार सकता। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं, नहीं मार सकते, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी टांगे तुड़वा दी हैं मेरी तरह जंप मार कर। नहीं, बहुत सारे एथलीट हैं, मेरी बात सुने, आप बिल्कुल ही आप ऊपर जा रही हैं। हाँ। जिन्होंने मेरे साथ किया है, जो मेरे साथ होते थे लोग, हाँ। वो मेरे साथ जंप मारते थे। क्यों मारते थे? वो भी तो मारते थे ना जब उन्होंने टांगे तोड़वाई अपनी। अच्छा। मेरे जैसे जंप नहीं मार सकते वो लोग। तो लोगों ने आपको फॉलो किया, मुझे फॉलो किया, मुझे कुत्ता बोला गया। आज जब मेरा ट्रेंड वायरल हुआ तो हर टिकटॉकर ने वो वीडियोस बनाई, तो कुत्ते तो वो भी बन गए ना फिर। अच्छा, जब मैं आपका कमेंट सेक्शन खोलती हूँ, इतने गंदे कमेंट्स आपको आते हैं, इस कदर गंदे कमेंट्स आपको आते हैं। किसको नहीं आते? लेकिन वो होता है ना, जैसे रेशो होता है यूसुफ भाई, रेशो मैं बताती हूँ, सबको आते हैं। रेशो होता है, किसी को 60% कमेंट अच्छे मिल रहे होते हैं, 40% जो है वो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। किसी का रेशो होता है 90% अच्छे
और 10% बुरे। अब किसी किसी का रेशो ये होता है कि उसको 99.99% नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे होते हैं और 0.1% कहीं उसको पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे होते हैं। मैं अभी टिकटॉक खोलता हूं, आपकी आईडी वहीं पर, आपका अकाउंट वहीं पर जो है वो जाता है जहां पर जो है वो 99.99% जो है वो हमें नेगेटिविटी मिलती है। मैं इस्लाई मैसेज बनाता हूँ, वो भी डालता हूँ, मैं हर चीज करता हूँ। मैं खाली टिकटॉक को लेकर अभी उस तरह नहीं चल रहा हूँ जैसे पहले स्टार्ट में में वायरल हो गया। अभी मैं उसके अंदर क्या करता हूँ कि मैं जैसे रमज़ान है, मुहर्रम है, कोई भी हमारा त्यौहार आता है, इस्लामी त्यौहार आता है, मैं उसकी वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है। एक मैसेज बनाता हूँ, किसी के लिए भी मैसेज भी देता हूँ। आप मेरा अकाउंट खोल के देखो, उसमें मैसेज भी होंगे लोगों के, तो मैं मैसेज भी देता हूँ। ठीक है ना, खाली एक चीज लेके मैं नहीं चल रहा हूँ अभी। और उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरा रिज़्क इसमें लिख दिया, मेरी रोजी रोटी बन गई। मुनाफिक हमारे जो आपने बोला ना कि मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, मैं मीडिया में हूँ, मेरे से ज्यादा काम आपने नहीं किया आपने मेरे से ज्यादा काम। मोनोपोली क्यों चलती है, क्यों चलाते हो मोनोपोली? आपने इस पे मजबूर किया हमारे को, सोशल मीडिया हमारे को एम मिला इन लोगों के मुंह तोड़ने के लिए। जो चैनलों पे डायरेक्टर राइटर बैठे होते थे, वहां में कास्ट नहीं करते थे, दूसरों को कास्ट करते थे, अपनी पार्टियों को कास्ट करते थे, अपने रिश्तेदारों को कास्ट करते थे। क्या हमारे में टैलेंट नहीं था क्या? हमने टैलेंट दिखाया लाकर। तो डायरेक्टर को ना नजर आ रहा, क्यों नजर नहीं आ रहा? मेरे आप कोई भी सीरियल उठा के देख लो, कोई भी ड्रामा उठा के देख लो, मेरा नेगेटिव कैरेक्टर करता रहूं मैं। आप मेरे नेगेटिव कैरेक्टर में कोई भी देख लो चीज, वो आपको फेक लग रही हो, मैं फेक पे काम नहीं करता। अब आप मोनोपोली की बात कर रहे हैं तो हो सकता है ना, जैसे आप अगर मोनोपोली की हम बात करें तो आपको बहुत सारे ड्रामास में काम मिला, आपने किया ड्रामा में? मैंने किया किस तरह मैंने किया है? मेरिट पे किया है, मैंने मेरिट पे किया है। तो आपका टैलेंट उनको नजर आया तो उन्होंने आपको कास्ट किया ना? मैंने मेरिट पे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेरिट पे काम किया, शुरू से आज तक मेरिट पे काम किया है। मैंने मेरिट पे बहुत काम किया है। मैंने सिफारिश नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मेरे प्रोडक्शन वाले भी जानने वाले, लेकिन आज तक मैंने किसी को कॉल नहीं करके काम मांगा। मैंने बोला जो मेरा काम है मुझे मिलना चाहिए। तो आप अच्छा खासा काम कर रहे थे, इतने सुपरहिट ड्रामास में भी आप आ रहे थे, चीजें आपकी हो रही थी। मैं अभी भी आता हूँ, तो मतलब अभी भी आ रहे हैं आप, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि जब आप आ रहे थे एंड यू आर एन आर्टिस्ट, जो आप बार बार कह भी रहे हैं, तो जब आपका इतना एक अच्छा पूरा ग्राफ जा रहा था, अब चले आपने कहा कि मेरे जैसी जंप कोई नहीं मार सकता, क्या आप पाकिस्तान में नहीं मार सकता कि दुनिया में ही कोई नहीं मार सकता? मैं तो कहूँगा दुनिया में भी कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता जंप। अच्छा, आप ये कह रही हैं मेरे जंप मुझे आपका दूसरा टैलेंट भी है ना, उस फन पे भी मुझे बात करनी है। सुने, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जबान निकालने वाला फन है आपका जी, ये भी दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता सिवाय आपके। देखें, अभी मैं आपको एक बताऊं, अभी मैं कुछ दिन पहले एक मूवीज देख रहे थे इंडियन, उसमें भी वो लड़का जो है ना वो जबान निकाल रहा होता। कौन था वो? पता नहीं, कोई एक्टर है, उसका बाप बहुत बड़ा एक्टर है, उसने जबान निकाल के वो स्टाइल करता है। इस तरह मेरे तकरीबन बहुत सारे थिएटर के ऊपर मेरे को कॉपी किया गया, थिएटरों के ऊपर, फिल्मों में मुझे कॉपी किया, फाइट करने के लिए कॉपी किया गया, हम यूसुफ पठान की तरह जब मार के तुझे मारते किक। अच्छा। इस तरह कॉपी मेरी बहुत हुई है, पूरी दुनिया में लोगों ने कॉपी किया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ, किसने कर लिया? सब, पूरी दुनिया ने। 3 नाम बताएं मुझे। मुझे चीन ने भी किया है, मुझे अमेरिकन टिकटॉकरों ने भी किया है, वहाँ के अमेरिका के जो हैं, और इंडिया के भी काफी टिकटॉकर हैं। मुझे दिखाएं प्लीज, मैं देखना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके पास इस टाइम तो मेरे पास नहीं होता, मैं तो नहीं रखता इतनी मेमोरी अपने पास। ये तो होनी चाहिए। अगर चीन आपको फॉलो कर रहा है, अमेरिकन टिकटॉकर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको मुझे बहुत लोगों ने फॉलो किया है, ठीक है ना, मुझे बहुत लोगों ने फॉलो किया है और इसी चीज से मुझे फॉलो किया है, लेकिन मैं इस चीज से थोड़ा सा बैक हो गया हूँ। मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ अभी वो वाली। उसकी वजह ये है कि मैं हार्ट का, मतलब कि मेरा अब वो उम्र नहीं रही, ये आज से 8 साल पहले की आप बातें कर रही हैं। 8 साल पहले की बातें कर रही हूँ मैं। रुके, मैं जरा चेक कर लेती हूँ ना, अभी भी आप सोशल मीडिया पर तो हैं ही। हाँ, मैं हूँ। देख लेते हैं क्या कर रहे हैं आप। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आपकी टिकटॉक वीडियोस की बात करें, खैर उस पर तो हम आपके पास अभी 6.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं विद 10.8 मिलियन लाइक्स। अच्छा, ये आपकी वीडियो है 5 दिन पहले की? जी बिल्कुल, ये पुरानी वीडियो है। तो आपने क्यों लगाई है? ये मैंने लगा दी, पुरानी पड़ी थी मेरे पास। तो आप तो काम ही नहीं कर रही है। नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नहीं क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब कम कर रहा हूँ। ये कर क्या रहे हैं आप, मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं, अगर फॉर सपोज मैं ये वीडियो देख रही हूँ, या बच्चे देख रहे हैं, या बड़े या बुजुर्ग देख रहे हैं, इससे उसको क्या मिल रहा है, क्या मोटिवेशन क्या मिल रही है? मुझे मोटिवेशन बताएं इसमें। हर बंदे की अपना ज़हन है। नहीं, मुझे आप बताएं ना, आपने किस मोटिवेशन के साथ? 23 करोड़ लोग हैं तो क्या सबका ज़हन एक जैसा होगा? नहीं है ना, लेकिन देखिए 6.8 मिलियन का तो आप जैसा ही है ना। नहीं, मेरा ही है, मैं बोल रहा हूं। मुझे बताइए खातून कौन है?
ये भी आर्टिस्ट हैं। ये भी आर्टिस्ट हैं? ये भी आर्टिस्ट। और ये कौन सी क्या करती हैं ये कुछ भी नॉर्मली? नहीं करती ये भी पुरानी है आपकी? हाँ ये भी पुरानी है, ये जिसमें सारी आप- पीले कपड़ों वाली पुरानी जिसमें आप है, दोबारा- काले कपड़े वाली भी ये क्या पुरानी है? है। ये भी ये जंप मुझे है, प्लीज एक्सप्लेन कर दें। ये ये जंप है। ये आपका तो जंप ही नहीं है। क्या चीज है ये क्या है? ये बच्ची का जंप है। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पर इस तरीके से अगर लड़कियां जंप करें दिस इज नॉर्मल। अच्छा बिल्कुल, पूरी दुनिया में कर रही हैं। दिस इज तो नहीं, लाइफ पर लड़कियां क्यों आ रही है? आप मेरे पीछे पड़ेंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे- लाइफ के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? मुझे इस पाकिस्तान की बात करें अभी। मुझे पाकिस्तान की मुझे बात। पहले आपने ये वाली वीडियो, आप जैसे ये खातून है, चले हाँ। ठीक है, अभी तो मुझसे तो आप ही का जंप हजम नहीं हो रहा अभी तक। हाँ। लेकिन अगर हम इन खातून की बात करें, बच्चियां, मुझे इनका नाम पता है आपको? मुझे हाँ नाम जी, बताएगा। अनीला नाम है उसका। अनीला। हाँ। अनीला साहिबा जो है, अब ये जिस तरीके से जंप कर रही हैं, आपको लगता है कि ये ऐसी चीज है कि दुनिया भर में दिखाई जाए? बिल्कुल दिखाई जा सकती है, इसमें क्या है? ढकी हुई है, कपड़े पूरे पहने हुए, उसमें कहाँ पर कपड़े नजर ढकने का मसला ही नहीं है ना। आप पूरे वीडियो जिस्म उसका देखें, ढका हुआ है। आप देखें ना, आप एक फिटेड ड्रेस में अगर आप कूद रहे हो और खासतौर पे लड़की जंप कर रही है, कैसे नॉर्मल है ये? भाई नॉर्मल है, इसमें कुछ उसमें वो नहीं है, बेहयाई तो नहीं दिखा रही, वो अपने जिस्म तो नहीं दिखा रही आपको। ये बेहयाई नहीं है। ये जिस्म दिख रहा है इसका, ये पूरी देखे ना, ढकी हुई आपको है। क्या क्या इसमें नजर ये नहीं आ पूरी रहा? ढकी हुई है, आप देखें तो सही, पूरे गौर से देखें, मैंने ढकी हुई देख है। ली है, मुझे बताएं कि ये आपको लग रहा है कि ये बेहयाई नहीं है? तो ये कहाँ से बेहयाई है? अच्छा ठीक है, ये आप कह ये रहे तो हैं हर बंदा कर रहा हूँ मैं, आपको डांस पूरे खोलो टिकटॉक, कितने लोग डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो लोग? डांस किस तरह जैसे के लिबास पहन रहे हैं बहुत वो? कुछ कर रहे हैं, किस बहुत तरह की कुछ ड्रेसिंग कर रहे हैं, पहनी जा रही बहुत है? से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बहुत अगर कुछ आप कर इस रहे हैं। ड्रेसिंग के ऊपर बात नहीं। करती हैं तो फिर हमारी लड़कियां पैंट शर्ट क्यों पहनती हैं? इस्लाम ड्रेसिंग में पर ये तो भी मना बात है। नहीं, हम तो इस्लाम तक तो जाते ही वही नहीं, मैं बोल क्योंकि रहा हूँ, देखें वो चीज़ तो है ही बात, नहीं। देखिए बात जब सोशल मीडिया की हो रही है तो सोशल सोशल मीडिया के मीडिया ऊपर पर ही हम रहेंगे, हम इस्लाम को बीच में नहीं लाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि सवाल ये है, मैं ये बात ही नहीं करी कि उसने ये क्यों पहना, उसने वो क्यों नहीं हाँ, पहना, जी। उसने जो पहनना है पहने। मैं ये बात कर रही हूँ। अनीला आपकी क्या लगती है? मेरी शागिर्द हैं। आपकी शागिर्द हैं? जी बिल्कुल। तो आपने क्या सिखाया इनको? मैंने यही सिखाया इनको, पहले मेरे साथ आर्टिस्ट में थी, उसमें आर्ट काउंसिल में थी। आपने ये सिखाया कि ये जबान निकाल कर इन्होंने कहा मैंने ये करना है। क्या करना है? अभी आप मुझे कहोगे मैं आपके पीछे जम मारी तो मैं आपको मना करूँ? नहीं, मैं क्यों कहूंगी आपको, मुझे कोई ये भी बताएं। कहेगा, हाँ। कोई भी कहेगा नहीं, मुझसे। इन्होंने आपको ये कहा कि मुझे आप जंप मारना सिखा दें, हाँ, जम मारना सिखा जबान निकाल कर। जी, मैंने कर दिया। मेरा बेटा मान लो, जिस तरह मैं जम मारता हूँ देखो, वीडियो देख लो। बोला आपके साथ मानी, मेरा बेटा मान लो, मेरे साथ मार लो, मसला नहीं है। वही तो बोलो, कोई भी बोले मेरे साथ मान लो, तो मैं तो किसी का दिल आजारी नहीं करूंगा भाई। माननी मान लो, जम नहीं मानी ना मारो, नॉर्मल वीडियो बना लो मेरे साथ। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके बारे में ये भी कहा जाता है चलें ये जंप और ये तो एक तो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में, इस पर ज़रा तफसीली बात भी करेंगे। ये मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम टिकटॉक की बात करते हैं, आपके माशाल्लाह से 3 बेटे, जिनमें से कितने मुफ्ती हैं? मुफ्ती नहीं, आलिम है। आलिम, सॉरी, कितने? 3। तीनों बेटे आपके जी, आलिम हैं माशाल्लाह से जी। तो अब अगर फॉर सपोज आपकी 2 बेटियों की शादी होनी थी अभी, जी, मनाहिल की शादी हो गई है? नहीं हुई है अभी नहीं, अभी होनी है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि अगर रिश्ते वाले आते हैं घर पे, वो पूछते हैं कि लड़की का बाप क्या करता है, वो कहेंगे जंप मारता है, सबको पता है, तो आपके लिए जो भी बात तो है नहीं अभी। आपके लिए ये ठीक है? भाई जिन्होंने मेरी बेटी से शादी करनी है, ठीक है, उनकी है ना, उनको अगर कोई मसला नहीं है तो किसी को क्या मसला? यूजुअली तो माँ बाप को देखा जाता है ना, अगर आप अरेंज अगर मैरिजेस माँ कर बाप- रहे मेरी हैं बात तो सुनो, लड़की के घर वालों को देखा जाता है, लड़के के घर वालों को देखा जाता है। बेटी की शादी करवा रहा हूँ, आएंगे मुझसे बेटी की रिश्ता मांगने के लिए, तो उनको तो पता है मेरी बेटी का कि मेरे साथ होती मेरी बेटी या वीडियोस बनाती है, वो पता है उनको, सोशल मीडिया के ऊपर है। तो उनको इतराज किस चीज का कि वो रिश्ता लेने आए? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई और उनको बताता है, अगर कोई बंदा टिकटॉक पे नहीं है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास बटनों वाला फोन था, अब जैसे कोई वालिदैन आते तो हैं, वो टाइम नहीं रहा कि बटनों वाला फोन किसी के पास हो, अब सबके पास टच मोबाइल नहीं, है। टिकटॉक बहुत सारे हमारे जो हमारी माएँ हैं शायद उनके पास हो, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट उन्होंने रखा हुआ होता है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम देख लेंगे। जो वालिद होते हैं यूजुअली उनके पास टिकटॉक्स नहीं होते। कौन कहता नहीं होते, बहुत सारे लोगों को देखा है सारे हमने, हैं सबके पास आजकल तो माशाल्लाह सबके पास है। सबके पास टिकटॉक है। तो आप कह रहे हैं कि कौन कहता है कि टिकटॉक नहीं है? पहले लोग देखते थे, अब बनाते ज्यादा हैं। सही है। तो आप कह रहे हैं कि कोई अगर आ रहा है और आपको अभी तक अल्लाह ना करे कि मसले मसाइल हों, लेकिन रिश्तों को लेकर आपने कभी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे हैं, रिश्तों मैंने आपको क्या पहले सारी बात मैंने डिटेल कर दी कि मेरे साथ मसले मसाइल हुए हैं, ये नहीं कहूंगा कि नहीं हुए, लेकिन मैंने उसको डील किया। आपको आपके दामादों ने जब इजाजत दी तो आपने कहा कि ठीक है? मेरे दामादों ने मुझे कहा कि आप करो, ठीक है, उसने ये कहा कि आप करें। मैंने उनको बोला
मेरे बच्चों ने बोला कि अब्बू की कोई ऐसी वीडियोस नहीं आई जो ओपन माइंड हो, मतलब गंदी वीडियोस। काफी टिकटॉकर हैं, उनकी काफी वीडियोस वायरल हुई है, टिकटॉकर लड़कियां भी आपकी हैं। नजर में गंदी की डेफिनेशन क्या है? आप छोड़े ना, मुझे बता मैं दें। ये बता रहा हूँ। आपकी नजर में आप गंदी देखें की अब कितनी डेफिनेशन। लड़कियों की वीडियोस वायरल हुई हैं, बेहयाई वीडियो वायरल हुई हैं, मर्दों के साथ हुई हैं, टिकटॉकरों के साथ। हम तो उस पोजीशन में नहीं गए ना, हम तो सिर्फ अपने टिकटॉक तक हैं। हम वहां तो नहीं गए ना। ना इस चक्रों में हम पढ़ते हैं, ना उम्र है हमारी पढ़ने की, तो हम इस चक्रों से दूर रहते हैं। आपका ये कि अगर किसी इस तरीके से जो नाजेबा वीडियोस लीक नाज़ेबा, होती हैं, बिल्कुल वो वाला वो आपकी नजर में गंदी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस वो हैं। गंदी वीडियो है। ये वाली जो आपकी वीडियोस हैं, ये क्रिंज वीडियोस नहीं है। ये गंदी कहाँ से आ गई है? मतलब आपको ये क्रिंज नहीं लगती नहीं कि लगती आपका मुझे। ज़ारबन नजर आ रहा है? नहीं आप नहीं ना लगती ज़ारबन मुझे। अच्छा, ज़ारबन में कौन सा फन जो आप दिखाना चाह रहे हैं आवाम को? मतलब नॉर्मली कमीज उड़ती है नजर आ जाता है, तो बंदा बाद में डिलीट कर देता है कि यार अच्छा इसमें जरा थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो ये गया सवाल ड्रेस। तो तकरीबन सब कर चुके हैं मेरे साथ। अजार बन का अजार बन बेसिकली जब कमीज आपकी उड़ेगी तो नजर आएगी मैं मर्द हूँ, मेरे को लड़की औरत जात तो नहीं हूँ कि उसको मेरा अजार बन को मैं छुपा के रखूँ। ठीक है, मैं एक मर्द हूँ, तो मर्द ज़ारबन दिखा तो सकते हैं। मर्द अगर मैं नहीं, हजार बन मेरे नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना। जब मैं जम मारूंगा हवा चलेगी तो नजर आएगा नहीं ना। तो जब आपने वीडियो बनाई, लोग जो कंटेंट बनाते हैं, मैंने उनको देखा है कि वो 40-40 10-10 रीटेक्स कर रहे होते हैं। नहीं, मैं रिटेक नहीं करता। तो आपका ये कि जो बस बन गई है बस वही मैं है, रिटेक नहीं करता। अब आगे टिकटॉक के हवाले। मैं रिटेक नहीं करता। मतलब आपका यही है, जो बन गया जैसा बन जो गया बन गया जिस तरह बन गया, नहीं गलत होती। मैं अब जैसे बच्चियां हैं हमारे साथ जो काम करती हैं, अल्लाह ना करे उनका कोई गला बड़ा होता है या कोई इस तरह की वीडियोस होती है, मैं डिलीट करवाता हूँ, एनी टाइम डिलीट करवाता हूँ। अच्छा, उसी टाइम पे हाँ, मैं डिलीट बोलता हूँ इसी टाइम डिलीट करो, ये निकाल दो, क्योंकि लालच है इंसान को कि वीडियो वायरल होती है वो इसको लगा देगा। तो बेटा ये अपने अपने आप को इस पर्दे में रखो, वहां से डिलीट कर देता हूँ। जो सही वीडियो समझ में आ रही होती है, मुझे कपड़ा ढका हुआ है पूरा, मतलब कॉलर बंद है, उसका गला बंद है, तो वो मैं बोलता हूँ ठीक है चलो चला लो तुम। ठीक है। मैं हाथ, आप पूरी वीडियोस में देख लो, किसी लड़की का मैं हाथ नहीं पकड़ता हूँ। अच्छा, आप हाथ नहीं पकड़ते? मैं हाथ नहीं पकड़ता हूँ, ना किसी के साथ टच होता हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप टिकटॉक पे वायरल हुए तो सबसे पहले आप खुद आए, उसके कुछ अरसे बाद जो है वो आपकी बेटियां मंजरेआम पर आई। छोटी थी उस टाइम, छोटी थी, 2 बेटियां आपकी थी जिनके साथ आप वीडियोस बनाते हैं, वो बाद में आई। जी बाद में। अच्छा, उसके बाद लोगों ने बहुत सारी बातें की आपके बारे में, और लोग अभी भी बहुत सारी बातें करते हैं कि सबसे जो पहला एलिगेशन आप पर लगता है वो ये लगता है कि वो आपकी बेटियां नहीं हैं। अच्छा, इस पर आपकी क्या राय है? वो गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं। आपने कभी कोशिश की कि मैं इनको बताऊं? मैंने वीडियो बना के लगाई हुई है। वीडियो बना के लगाई, कुछ आपने को प्रूफ वगैरह दिया हो कि नहीं ये मेरी ही बेटियां हैं? तो प्रूफ यही है ना कि वीडियोस बना के दी हुई है सबको, सारे सोशल प्रूफ मीडिया तो पे मैं अभी वीडियोस वीडियो है। बना दूंगी, मैं शाहरुख खान की दूसरी बीवी हूं, तो बंद तो नहीं जाऊंगी ना वीडियो बनाने से। वीडियो बनाई हुई है बाकायदा, हमारी बच्चियां मेरे साथ होती हैं, कोई 24 घंटे मेरे साथ होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ बोलते हैं। कोई प्रूफ दिया हो आपने कि ये देखे? जैसे अक्सर लोग कहते हैं खवातीन की एज को लेकर, बहुत सारी हमारी बड़ी एक्ट्रेसेस हो गई हैं, एक्टर्स हो गए हैं, जब उन पर कोई एलिगेशन लगता है तो वो प्रूफ्स के साथ एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं। अब डिटेल क्या है? मैंने यही कहा है कि ये मेरी बच्ची हैं। हाँ, उनको बोला है कि मैं कौन हूँ, पापा हो हमारे, अब्बा हो। हाँ, मुझे अब्बा बोलते हैं, तो हमारी बेटियां ही है ना। जब भी मैं उसको साथ रखा हुआ है ना मैंने, आज से बच्चियां छोटी थी, जब से वीडियोस मेरे साथ ही है ना, किसी और के साथ तो नहीं है ना। मेरी बेटी है, मेरे साथ ही होती है। अच्छा, कहा ही जाता है एलिजिडली कि आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये जो बच्चियां हैं ये उन खातून की हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये गलत बात है। वो मेरी बहन है, जो भी उसकी बात कर रहे हो आप, जो भी इस तरह की बात करता है वो मेरी बहन है। कौन आपकी बहन है? मैं ये कह रहा हूँ जो बात कर रहे, जो भी करता है आपको ये बात कर रहे, वो मेरी बहन माँ है। उसको सोच के बात करनी चाहिए कि आप किसी पे ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकते। तो वो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई मेरी कोई दूसरी शादी हुई हुई या मेरा कोई शादी नहीं, आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नहीं, वो भाई इस उम्र के अंदर अफेयर कहाँ से होगा? इस उम्र में आप कूद रहे हैं, हम लोगों से कूद रहे हैं, तो इसमें अफेयर का क्या जरूरत है मेरे को? नहीं तो अब आप ऑब्वियस सी बात है जब मीडिया पर हैं आप। नहीं, अच्छा, हम चक्करों में नहीं है भाई, शुरू से आप पूरे मीडिया लिस्ट चेक कर लें मेरी। मैं इन चीजों से। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि आप साबित करें कि ये आपकी बेटी हैं, आप कैसे साबित करेंगे? क्या कैसे साबित करूंगा? पूरा खानदान ले आऊं? नहीं, कुछ ना कुछ पिक्चर्स होती हैं पुरानी, छोटे बच्चों की पिक्चर्स होती हैं, आपकी मेमोरीज होती हैं, बर्थडे पिक्चर्स होती हैं, कुछ होती हैं। अब वो फैमिली पिक्चर्स वगैरह हो गई, या बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, या CNICs होते हैं। मैंने देखा जब भी आपसे लोग बात करते हैं, मतलब आपकी बेटी भी हो, आप भी हो, साथ हो, कि आप यही सवाल, मोस्टली आपसे यही सवाल होता है। तो अब आपको जब कहा जाता है तो ना आपके पास CNIC, आपके पास होता है, आपकी बेटी के पास CNIC नहीं होता। ये आप उसे एक प्रोग्राम की बात कर रही हैं, उसमें नहीं था।
बाकी एनआईसी सबके पास होता तो है। आप लोगों ने कभी एक दिखाया? प्रोग्राम की आप बात करी जो आपने देखा होगा। नहीं ठीक है, मैंने मेरी बात सुने, जो 2-3 प्रोग्राम, कोई ऐसी बात नहीं है। 2-3 जगह पर आपकी वीडियोस को मेरी मैंने बात देखा। सुने, हमारे पास एनआईसी भी है, हमारे पास सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां हैं। अगर आप इसके ऊपर ज्यादा बहस करेंगी तो मैं आपसे लड़ पड़ूंगा। नहीं देखें, आप मुझसे लड़ेंगे क्यों? मैं आपसे लड़ पड़ूंगा, मैं आपके पॉडकास्ट वगैरह ये छोड़ छाड़ के चले जाऊंगा। आप छोड़ छाड़ मैंने आपको बोला पहले कि आप जो मैंने आपको बात कर दी है, जो कर दी है वो नहीं, कर आप दी ये है। देखें, आप बार बार एक ही सवाल चीज को घुमा सवाल के वही करने बात का कर मतलब रही तो हैं। देखिए यही होता है ना। मैं आपको बोल रहा मेरी बेटी है तो आप मुझे प्रूफ ला के दें। नहीं, आप यहाँ पर क्या मैंने कहा ही नहीं कि आप मुझे प्रूफ ला के दें। मैंने आपको क्या लगी मेरे लिए? आपको बोला आप कौन सोशल मीडिया की? मैंने आप क्या चीज सोशल मीडिया की? बोला ही नहीं कि आप मुझे प्रूफ ला आप के सोशल मीडिया की मैं क्या? आपको कह रही हूँ कि अगर आपको ये बात कही जाए, आप सोशल मीडिया की क्या हो? क्या सोशल मीडिया? पहले हम आराम क्या से आप सोशल मीडिया की मालिक हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। आराम से पहले बात करते हैं। आराम से बात करो? आराम से बात करते हैं। आप एक इशू को लेके चल रही है, मैंने तो कुमारी मैंने तो अभी शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? आप सुबह से लगी हुई शाम हो गई है। नहीं, मैंने अभी आपसे सवाल किया है। बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा एक और बात बताएं। अब मैं आपके कमेंट सेक्शन और तमाम तर चीजें जो हमारे पास हैं उसमें पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किसी अमीन अंसारी साहब को जानते हैं? किसको? अमीन अंसारी भाई बना हुआ है, आपके भाई हैं। और शाहिदा अंसारी, वही बहन बनी हुई है। वो बहन है आपकी। और अमीन अंसारी और शाहिदा अंसारी का आपस में क्या वो है? वो मैरिज है, शादीशुदा है, दोनों मियाँ बीवी हैं। ठीक है, और कहा ही जाता है एलिजिडली ये बेटियां उनकी हैं। अब ये बात मैं आपको नहीं कह रही हूँ, अच्छा, ये बात मैं आपको बता रही हूँ जो कि लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपसे कर रही हूँ सवाल। किसने लिखी हुई है? मैं आपको ये देखें, ये मुस्तफा उस्मान साहब हैं। देखिए, अगर आप मैसेज पे जाती हैं ना, मैं ये मैसेज आया, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैसेज आते हैं ना, मेरी बात सुने, मैसेज आते हैं ना, तो इसमें तो लाखों मैसेज हैं। नहीं, मैं आपने अब बताया ना। आप देखें, अब एक बंदा है जो आपको जिसको आप नहीं जानते या जिसको मैं नहीं जानती। नहीं, मैं जानता हूँ, जिसको जानूंगा मैं बोलूंगा जानूंगा। लेकिन नहीं, मैं कह रही हूँ जिसने कमेंट किया उसको तो नहीं जानते। उसको तो मैं नहीं जानता, उसको नहीं जानते ना आप। अब उसने ये कमेंट किया है कि वो जानता है कि आपके दोस्त कौन है, आपका भाई कौन बना हुआ है, आपकी बहन कौन बनी हुई है। देखें, मैंने रिश्ता बहन का बनाया हुआ है, भाइयों का बनाया हुआ है। उनके साथ क्या आपकी कोई वीडियोस हैं या वो आपके क्या नेबर में रहती हैं? हाँ, वो मेरे से 25 साल पुराने हमारे जानने वाले हैं। 25 साल पुराने जानने वाले, आपके फैमिली टर्म्स हैं? हाँ, फैमिली टर्म्स हैं। ठीक हो गया। उनसे हमारा आना जाना है, हमारे घर का बैठना उठना, खाना पीना सब कुछ है। हम एक फैमिली टर्म्स है, और आज से नहीं है वो, 25-30 साल हो गए होंगे तकरीबन। तो आप वो बात करें जो करने की है, जिसलिए आपने मुझे यहाँ बिठाया। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप देखिए, आप बात जब आप देखिए, आप मैं एक ही चीज को घुमाई जा रही है। मैं घुमाई नहीं रही, मैं आपको लग रहा है आप मेरे ख्याल से ये आपका सेंसिटिव एरिया है जिसमें आपको ज्यादा फील हो रहा है। पानी और चाहिए आपको? मंगवाऊं मैं एक सवाल कर रही हूँ आपसे कि ये सवाल चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, आप इनको अगर क्लैरिफाई, अगर मैं फेस कर रहा हूँ ना, अगर क्लैरिफाई करना चाहते हैं आप करें ना। मैं मजिस्ट्रेट हूँ ना, मैं जज हूँ। मैं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कहा जाता है, जो कि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं, तो आप उनको क्या जवाब देते हैं? या ऐसा होता है ना कि एक ही बार मुंह बंद कर दिया जाए लोगों का, तो किस तरह बंद करूं? कि आप खामोश रहे? हाल बताएं मुझे क्या, आप मुझे हाल बता देना। आप बोल ही जा रहे हैं, आप बोले हाल आपने जब मारने से पहले ना पूछा मुझसे ना, आपने खवातीन की वीडियो थी भी नहीं बेटा। हाँ, मैं डेफिनेटली मैं तो होंगी नहीं, इतनी एज की थी भी तो मैं अब ये कैसे आपको बता दूं? कैसे पूछता? तो मैं आपको अब ये कैसे बता दूं? मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए मेरी बात सुने, आपको हम लोग जो हैं आपस में जितने भी लोग हैं मेरे साथ टीम के अंदर, एक तो सब मुझे जो भी मिलेगा वो मुझे अब्बा कहता है, एज के वाइज। मेरे पास जो भी ऐसे भी मिलेगा, शागिर्द भी आपके अब्बा ही कहते हैं। सुना, सब मुझे अब्बा ही कहते हैं। ठीक है, मैं बाहर जाऊंगा ना जैसे अभी, तो कोई ना कोई बोलेगा अब्बा कैसे हो? अच्छा, अब्बा कैसे हैं आप? ठीक है। तो क्या वो मेरे बच्चे बन गए सारे? आप उस पर ब्लेम करोगे कि ये भी तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, मैं फिर वही बात कर रहे हैं, जज्बाती हुए। मैंने कहा मैं ब्लेम आपको क्यों करूंगी? आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया, मैंने कहा ये देखें आप। अब इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन खोलूंगी तो बहुत सारी चीजें सामने। आपको अच्छा, आप जाते हैं यहाँ पर मैसेज के ऊपर जाती हैं, अगर कमेंट्स पे जाती हैं आप, तो लाखों कमेंट्स होंगे। ऐसा ही, ठीक है, एक नहीं होगा इसमें फेक। आप देखें, मैं अगर ये आईडी आप खोल के देखूं, ये फेक होगी, तो फेक आईडी से लोग मारते हैं। मैं भी ये बता रहा हूँ आपको, मैं इसके ऊपर केस भी कर सकता। फेक आईडी है, मैं कल इसको सबको रीजन निकाल लेता हूँ कि किसने मारा। कि आपको मतलब पर्सनली टारगेट किया जाता है? मुझे टारगेट करते हैं लोग। मुझे क्यों टारगेट करते हैं? मैं टारगेट किसी को नहीं करता हूँ। मैंने किसी का, अभी आपने बोला किसी का नाम लो, मैंने नाम नहीं लिया। मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। मुझे टारगेट क्यों किया जाता है? सही है, आपका ये सवाल है कि आपके ऊपर गलत इल्जाम लगते हैं। इस तरह अगर आप बोलते हैं ना कि मैसेज करते हैं,
तो मेरा बच्चा मैसेज वो लोग करते हैं जिनकी फेक आईडी होती है, ये फेक आईडी में निकाल लूंगा और ये भी मैं आपको भेज दूंगा किसने फेक पे किया होगा। ठीक है, इसकी हर चीज आ जाती है हमारे पास। सही है, मुझे जरूर आज समय हमारे पास जीमेल वगैरह सब कुछ आ जाता है। मुझे ये तो बताएं, हम सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, अभी हमारे को बहुत टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करते हैं। आप फील नहीं कर रहे ना, आपको आप अग्रेसिव हो रहे हैं। आप साहब देखिए, आप सोचिए आप सोशल मीडिया पर बैठे हैं तो सवाल होगा। अच्छा मुझे नहीं होता है मुझे आप वहां पर जा रही है, पहले आप हो गई वहां गई यहाँ गई। मेरा देखिए, मैं तो सवाल करूंगी ना, मैं यहाँ भी जाऊंगी वहां भी जाऊंगी वहां भी जाऊंगी। आप देखें, आपको अगर मेरा सवाल पसंद नहीं आएगा आप बोल दीजिएगा मैं जवाब नहीं दे रहा। नहीं, अगर मैं बोलता हूँ जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, आप बोलोगे आप गिल्टी हो, वो तो फिर आप मुझ पे छोड़ देना, मैं जो मर्जी कहती हूँ। ये बात कैसी है कि पब्लिक तो देख रही होगी, आप इसको चलाओगे नहीं। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आप मैं गिल्टी क्यों हूं किसी चीज का? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आपने जवाब देना है हर बात, तो दें फिर। मैं तो वैसे जवाब दिए ना मैंने, ठीक है ना, आप मुझे क्यों बार-बार रिपीट क्यों कर रही हैं? मैंने तो किया ही नहीं, आप जज्बाती हो गए। अच्छा चले, पानी शानी पिए। अच्छा मुझे अब एक और बात बताएं, छोड़ें इस बात को। अब जैसे नॉर्मली लोगों ने इस बात को बहुत ज्यादा रेज किया, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए लोगों ने इस बात पर। अब वहाँ पर लोग यूजुअली यही करते हैं कि जैसे हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि टिकटॉक लाइव की अगर हम बात करें या टिकटॉक की अगर हम बात करें, तो ये बात हमें समझ में आती है कि जब तक आप नुमाइश नहीं करेंगे तब तक आप वायरल नहीं होंगे। ये आप ही के लफ्ज है ना? बिल्कुल, ये आप ही के लफ्ज है। आपको लगा नहीं कि यार मैं अपनी बेटियों की नुमाइश क्यों करूँ? नहीं, नुमाइश मैंने नहीं करवाई अपनी बेटी की, मैंने गलत ड्रेसिंग कभी नहीं पहने अपने बच्चों को। तो अगर आप साथ रखा, अपने साथ वीडियो बनाई, टिकटॉक पर तो ले आए ना आप। टिकटॉक पर दुनिया आई हुई है, किसको रोकोगे? टिकटॉक पर तो आप ले आए ना। मेरी बच्ची है, हाँ। अब वो बालिग है, वो मुझे कहती है कि अब्बा मैंने टिकटॉक बनानी है, और किसी और टिकटॉक के पास जाए, माशरा खराब है, किसी और के हाथ में चढ़ जाए, तो मैं भी टिकटॉक करूँ, मैं अपने साथ रखूंगा ना अपने बच्ची को। तो आपने कहा कि अब्बा के साथ बनाओ। अब्बा के साथ ही बना लो, मेरे साथ ही बना लो, किसी के साथ क्या बनानी है? आपको ये लगा कि ये सही है? मैं बिल्कुल सही है। जब आपको लगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव आपको देखें, पर्दा यहाँ निकाब करके या निकाब उतार के नजर तो आती सोशल मीडिया पे हर बंदा। कोई बोलता है मैंने निकाब पहना हुआ है मैं नजर नहीं आऊंगी, लेकिन आंखें तो उसकी नजर आती हैं। ठीक है, तो अब मैं कितना छुपाऊं? नहीं, निकाब और पर्दे की तो बात ही नहीं है ना, बात ही नहीं। और ऑब्वियसली वो आना चाहती है टिकटॉक पर, वो आए, बहुत सारी सोशल मीडिया पर है, मैं नहीं रोक सकता हूँ, वो बालिग हैं। तो आपने कहा कि चूंकि वो बालिग हैं तो कहीं और किसी और टिकटॉकर के पास चले गए, कहीं और जगह पे गलत जगह पे चली जाएं, तो इससे बेहतर है कि मैं अपने साथ ही रखूं ना बच्चों को अपने। तो मैंने अपने साथ रखा हुआ है, मेरे साथ जाती है, मेरे साथ वीडियो बनाती है, मेरे साथ ही आ जाती है, साथ लेके जाता हूँ। बेटा कौन सी वीडियो बनानी, ये बनानी, सिंगल बनानी, मेरे साथ बनानी है, मेरे साथ बनाती, मैं अपने साथ बनाता हूँ, सिंगल बनाती, वो सिंगल बना लेती है। तो आप कह रहे हैं कि आप अपने साथ उनको रखते हैं और अपने साथ ही वीडियोस बनाते हैं, और आपको लगता है कि इससे जो है वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, या लोग गंदे कमेंट नहीं करते? नहीं, कमेंट्स तो देखें आप, ये चीज को छोड़ दे, कमेंट्स तो हर बंदे को होते हैं। अब आपने कहा ना वायरल होते हैं, तो अब वायरल तो तभी हुआ जाता है ना जब कमेंट्स आए। आप कमेंट्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। मौलाना इस्लामी बातें कर रहा है बैठकर, उसको भी गलत कमेंट्स कर रहे हैं लोग, गालियां बक रहे होते हैं कमेंट्स में। तो क्या वो इस्लाम के लिए अच्छी बातें कर रहा है, हमें सिखा रहा है वो, उसको गलत कमेंट्स क्यों करते हैं? कमेंट्स तो हर बंदे को किए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, रेशो है ना इसकी। अच्छा मैंने ना आपकी एक और वीडियो देखी थी, मुझे ये बताएं, आपकी एक वीडियो है जो मेरे ख्याल से गालिबन आपकी बेटी के ही साथ है। अब मैं उसको ज़रा खोल लूँ ताकि सवाल कर सकूं मैं आपसे। ये मैंने कंटेंट बनाया था। अब ये गाना है कि मेरे साथी मेरे साजन मेरे, ये कंटेंट बनाया था मैंने। सुन तो लें। जी बोलो बोलूं। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ साथ चलना। हाँ। तो आपको लगता है ये गाना सही है? गाना मैंने गाया। फॉर द रिलेशनशिप यू गाइज हैव, मतलब आपकी बेटी है वो, तो आपको लगता है कि सही है ये? नहीं, ये गाना मैंने गाया, ये गाना मैंने गा के लगाया हुआ है। मकसद ये गाना मैंने गाया हुआ है। हाँ सही है, मैंने नहीं गाया हुआ। इस पे दुनिया ने वीडियोस बनाई हुई, जाके 4,500 वीडियोस बनी है। बनी होंगी तो मैंने बना के डाल दी तो क्या हो गया? बनी होंगी, लेकिन ये क्या 4,500 वीडियो बनी है? नहीं, ये गाना बनी हुई, अगर मैंने डाल दी तो क्या हो गया? नहीं, मैं आप देखें, आप समझ के जो ना समझ रहे हैं ना बात को, वो मुझे समझ। आप ये देखें, आपने कहा बहुत सारी वीडियोस बनी, अभी मैंने सारी खोल ली। इसकी ओरिजिनल वीडियो पर आ जाते हैं, ठीक है? अब ये कपल है जिन्होंने ये वीडियो बनाई है 102 के। अच्छा, ठीक है, कपल है? हाँ ये कपल है ना, ये वीडियोस बनाते हैं अपनी, ये कपल है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि उसके बाद सारी जितनी भी वीडियोस हमें नीचे नजर आ रही हैं, मोस्टली या तो सिंगल वीडियोस हैं या कपल हैं। अब आप मुझे बताएं, आपने बनाई वीडियो, अच्छी बात है, बनानी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये गाना सही है? भाई गाना है ना, हमने तो नहीं गाया हुआ,
एक गाना चल रहा है वो लगा दिया, माँ वायरल गाना है। नहीं तो आप सिंगल बना लें, आप किसी और के साथ बना लें वायरल गाना, और वो कपल का कोई गाना है या कोई मोहब्बत भरा गाना है जिसमें लड़का लड़की से मोहब्बत का या लड़की लड़के से मोहब्बत नहीं कर सकती। अरे भाई करें मोहब्बत, ये वाली मोहब्बत नहीं है वो, ये मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ साथ चलना, ये कौन सी मोहब्बत है ये, मुझे भी बताएं प्लीज, मुझे तो ये गाना हमने तो नहीं इजाद किया, दुनिया ने लगाया हुआ है। मैं कह रही हूँ टिकटॉक पर बहुत सारे गाने हैं, ठीक है, जिसमें बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत, बेटी का प्यार, बहुत सारे गाने हैं, ठीक है। या तो आप वीडियोस बनाते हैं जो कि आपकी यूजुअली वीडियोस होती हैं, बलोची गाने भी आप लगाते हैं, सिंधी भी लगाते हैं, आप मुख्तलिफ गाने लगाते हैं। अब ये जो गानों की सिलेक्शन है, सिलेक्शन आपने करनी है, तो आपको लगता है नहीं कि सिलेक्शन के वक्त थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए? हाँ, ये बोल सकती हैं आप कि ये जो गाने मैं लगा रहा हूँ, और एक और वीडियो मुझे बहुत, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे लोगों का नहीं पता। अब आप कह रहे हैं ना कि लोग कमेंट गंदे करते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता या नहीं पड़ना चाहिए। मैं अब आपसे अपनी बात करती हूँ कि जो मुझे चीज़ें जो हैं वो जो समझ नहीं आ रही थोड़ी सी, मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ। एक आपकी वीडियो है, मिल जाए मुझे वो वीडियो। अच्छा, आपकी एक और वीडियो थी, हाँ, ये भी शायद बच्चा हमारा, इस पर भी बड़े गंदे कमेंट्स थे। आपको तो मैं बोलो आएंगे, कमेंट्स तो गंदे आते ही हैं, किसी के भी वीडियोस पे लगा दो, किसी की वीडियोस भी लगा दें आप टिकटॉक पर, कमेंट्स तो गलत आएंगे। ये सही है, ये आपको लग रहा है सही है? क्या हुआ इसमें? आपको सही लग रहा है तो लाजमी बात है, ये क्या चीज है? ये पता नहीं, आप एक तो गाना है, एक तो अव्वल तो गाना है, ठीक है, गाने की बात हम कर लें, टिकटॉकर है। उसके बाद जो ये लड़का है, अच्छा नीचे आपने लोकेशन लगाई हुई है मक्का मस्जिद की, ये कहाँ पर है? ये पता नहीं, ऐसे लगा लेते हैं कोई भी, ये वहीं होती है ना, आसपास होती है जहाँ पर आप नहीं कहीं भी लगा, कहीं किसी की भी लगा सकता। यहाँ बैठ कर मैं डिफेंस की लगा लूंगा, कोई भी नहीं मसला। तो आपको लगा इस गाने पे मक्का मस्जिद की वो लगनी चाहिए? मैंने नहीं लगाया हुआ, ये लग जो ये वहाँ पर जहाँ वीडियो अपलोड होती है वहां से लगी। मुझे तो हंसी आ रही है आपकी सिलेक्शन पर, पता है? अच्छा। एक मिनट, एक आपकी, ये कौन है? ये बच्ची जो ने रेस्टोरेंट में वीडियो बनाई थी मेरे साथ। ये आपकी फैन है? नहीं फैन, हाँ फैन है, लेकिन उसने बोला हम रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने के लिए, बोला आपके साथ वीडियो बनानी है। अच्छा, मैंने बोला बना लो बेटा। आपने कहा ठीक है, आप जरा इस वीडियो पर आए जरा। हाँ, ये बच्ची की मेरी ख्वाहिश थी, अब मैंने ये वीडियो बना ली है, मैंने बना ले मेरे साथ। आपको गाने का मतलब तो समझ आ ही रहा होगा। अब मुझे नहीं समझ इतना इसका क्या है, इसमें यही है कि सोना माशूक हो या तेज बंदूक हो, हाँ, तो बाप भी सोना ही होता है। बाप माशूक नहीं होता, सोना भी होता है ना। माशूक नहीं होता बाप, माशूक के हाथ में बंदूक होवे। नहीं, तो उसने कहा है सोना माशूक होवे, ठीक है, माशूक खूबसूरत हो और उसके हाथ में बंदूक हो, अच्छा, ठीक है, और जो उसको देखे तो उसको जो है वो बंदा गोली मार दे, ठीक है, इस तरह की लाइंस हैं कुछ। अब ये गाना मुझे ऑनेस्टली दिल पे यूसुफ भाई हाथ रख के बताइएगा, आपको लगता है ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है, सही है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस गाने से कोई एतराज नहीं। गाने देखिए, जब आपके टिकटॉक पे गाने आते हैं सब लगाते हैं, चाहे वो मियाँ बीबी हो, बहन भाई हो, बहन बेटी हो, बाप हो, सब लगाते हैं। टिकटॉक पे जो गाने वायरल होते हैं ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, सब लगाते हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ना लगाता हो। आपको लगता है कि ये गाना ऐसा है या ऐसी वीडियो ऐसी सब लगाते हैं, सब लोग कंटेंट अपना बना रहे होते हैं, जैसे हमने अक्सर देखा है बहुत सारे मियाँ बीवी हैं जो वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन वो कभी भी बहन भाई नहीं बनते किसी वीडियो में, क्योंकि वो मियाँ बीवी होते हैं। देखिए, मैं इसी तरीके से जिस तरीके से मैं उस चीज के ऊपर आता हूँ, मैं स्टोरी बनाता हूँ, स्टोरियों में अलग होता हूँ, यहाँ पर अलग होता है, मेरे हर चीज आप अलग एक्ट करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं आप एक्ट करते हैं। अब इस वीडियो में आप क्या एक्ट कर रहे थे? एज खड़ा हुआ था खाली, कुछ तो एक्ट कर रहे होंगे ना आप, गाना खड़ा हुआ था। बच्ची ने बोला अब मैंने गाना बनाना है, मैंने बोला बेटा बना ले, तो आपने कहा ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है बना ले। गाना वाना वीडियो आपको गाना नहीं होता उस टाइम, ऐसा वीडियो बनाते हैं। ये तो लग रहा है लिपसिंग भी है ना, लिपसिंग भी है, लिपसिंग बाद में बच्ची करते हैं वो लोग, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, करके वो लिपसिंग आ जाती है एडिट पर। और गाना कौन लगाता है? बच्ची लगाती है, खुद लगाती है। हाँ, बोलते अब मैं लगाती हूँ, मेरे तो इतना ज्यादा उसमें वो भी नहीं करता हूँ। आपको लगता है सही है ये गाने की सिलेक्शन सही है? मुझे बता दें।
नहीं, गाने की सिलेक्शन अगर आप बोल रही गलत है तो गलत होगी। नहीं, आपको लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये गलत है। बाप, एक बाप की हैसियत से अगर हम देखिए, देखें, यहाँ पर आज सोना माशूक होवे तो ये चीज गलत है, लेकिन यहाँ पर जो है ना हाथ में बंदूक होवे, ये एक चीज नॉर्मली चल रही है। हाँ, ये तो नॉर्मल है, लेकिन वो कह रही है कि जिस बंदे के हाथ में बंदूक हो वो मेरा एक आशिक हो, मेरा खूबसूरत आशिक हो, वो ये कह रही है इस गाने में। तो अब उस गाने में बाप है, मौजूद है, तो आपको लगता नहीं है कि बहुत गलत है? मतलब हर बात बहस करने वाली थोड़ी होती है यूसुफ भाई, कुछ मान लेने वाली भी होती है। नहीं अच्छा चलो, मैं नहीं मानता। नहीं, आप नहीं माने? नहीं मानो, मनवा लो मेरे से। नहीं, मैं फिर आप देखें, मैं आप वही बात करने जा रहा हूँ आपसे कि आप इस चीज को छोड़ें। आप ये गाने लगते रहते हैं, वायरल गाने होते हैं, हम लोग लगाते हैं गाने, गानों के पीछे कुछ और है। फ्रंट गाने अब देखें, आप गाना लगा है उसके अंदर हम कुछ और नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड तो हम कौन है हम जानते हैं ना अपने आप को। तो अब गाने के ऊपर हम लोग वीडियो भी ना लगाएं। तो आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली, क्योंकि आप एक एक्ट कर रहे हैं उस वीडियो में, हम देखो एक्टिंग करते हैं, हम गाना लगाते हैं, कोई भी गाना हो XYZ हम लगाते हैं, उसके ऊपर गाना, गंदा गाना नहीं लगाता हूँ, क्योंकि गंदे अल्फाज हो, माँ बहन की जो गाली गलौज देते हैं गानों के अंदर, वो नहीं लगाते हम, वो मैं नहीं लगाता। ठीक है, वो आप कहते हैं कि नहीं लगानी मैंने। बाकी ये लवी डवी सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, ये चलते रहते हैं, ये सब लगाते हैं, ये हिस्सा है, चलते रहते हैं, ये सब नॉर्मल है। हाँ ठीक है, नॉर्मल है जी, बिल्कुल नॉर्मल है। अब मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ तो आप कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, इतने सारे कमेंट्स आपको आते हैं, कोई ऐसा कमेंट आया हो जिसको आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत ही गलत बात है जो की गई है आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में? देखें, कमेंट्स की अगर बात की जाए तो कमेंट्स तो शुरू से आ रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, और मुझे नहीं आते खाली, सबको आते हैं। मैं अभी कितनों की आइडिया खोल के बताऊं, बड़े से बड़े टिकटॉकर, छोटे से छोटे टिकटॉकर की भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, उनके कमेंट्स दिखाऊं, सबको पढ़ती हैं बातें। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये बात यूं है, ये बात यूं है, तुमने यूं गलत किया है, तुम फलाने हो, तुम फलाने हो, कोई किसी के मतलब बहुत लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं उनको एक ही जैसे अब मेरी वालिदा के लिए गाली बकती, एक ने कमेंट्स किया जिसपे मुझे दुख हुआ, मेरी माँ है वो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने उसको जाके अपनी वालिदा की कब्र पे वीडियो बनाई कि आज मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जिनको आप गालियाँ बकते हो। मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद नहीं आता है या मैं आपको पसंद नहीं आता हूँ, आप मुझे अनफॉलो कर दो, मेरी वीडियो को स्किप कर दो। मैं अपनी वालिदा की कब्र पे गया, जो मुझे सदमा हुआ जिस वीडियोस का, जो कमेंट्स आया उसका जो मुझे सदमा हुआ था वो ये हुआ था कि मेरी वालिदा की कब्र पे मैं गया हूँ, मेरी माँ को उसने गालियाँ बकी और बेताशा वो हर कमेंट्स में गालियाँ होते हैं। बेसिकली ये फेक अकाउंट होते हैं सबके पास, ये फेक अकाउंट से आपको करते हैं। ऐसे ही अपने यार दोस्त भी आपको कर सकते हैं, आपके जानने वाले भी, कोई भी आपको इस तरह कर सकता है। लेकिन मैं जो गया हूँ, मेरे जाने के बाद वालिदा की कब्र पे जब मैं गया हूँ और मैंने बोला कि आप जो मेरी माँ को गालियाँ बकते हो कि आप यूसुफ पठान आपकी माँ को, ये आपकी माँ फलाना, आपकी माँ फलाना, आज मैं आपको अपनी माँ से मिलाता हूँ कि जिनको आप गालियाँ बकते हो। तो मैं अपनी माँ की कब्र दिखाता हूँ उनको कि ये मेरी माँ की कब्र है, आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया है। ठीक है ना, आप मेरी माँ को क्यों गाली बकते हो? मेरी माँ को गाली मत बको। अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, बुरा लगता हूँ, आप मेरी वीडियो स्किप कर दें या मुझे अनफॉलो कर दें। मुझे आपके फॉलोइंग नहीं चाहिए, ना आपके लाइक चाहिए, लेकिन खुदारा आप ये गाली ना दिया करें मुझे, गालियां जो देते हैं आप ये ना दिया करें। तो इसी तरह की वीडियो तकरीबन 90% टिकटॉकरों ने बनाई जिनकी माओं को गालियां पड़ती थी, जो कमेंट्स में गालियां देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कमेंट्स के ऊपर अगर हम जाएंगे ना तो हम जिंदगी भूल जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आप आर्टिस्ट हैं, ये आपने बात अच्छी की, वैसे खैर इस पर तो ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इंडिविजुअली जो इंसान कोई अपनी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपको अगर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप उसको बोलें, उसकी फैमिली तक जाने की ज़रूरत नहीं है। गालियाँ किसी को भी, किसी की भी माँ बहन बेटी को दें, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम दूसरी तरफ आते हैं, बात करते हैं आपकी, जैसे आपने अभी बात की थी पहले प्रमोशंस को लेकर कि प्रमोशंस आती हैं, तो अब मुझे बताएं, घर आप लोगों का जो घर का खर्चा कह लें या जो फाइनेंसेस हैं वो कैसे मैनेज होता है? ये होता है कि कुछ तो मेरी शूट आ जाती हैं, कुछ वहाँ से मैनेज हो जाता है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे पैसे होते हैं, ठीक है। और हम प्रमोशन करने जाते हैं कहीं भी तो वहाँ से भी हमें पैसे मिलते हैं, पिक एंड ड्रॉप मिलता है और अच्छे पैसे मिलते हैं। मकसद अगर मैं ये कहूँगा कि
जैसे प्रोग्राम में हम बैठते हैं ना, तो इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं प्रमोशन में हमें। प्रमोशन में ज़्यादा? अच्छा, जो आपने प्रमोशंस की हैं उसमें ज़्यादातर किस चीज़ की प्रमोशंस होती हैं? मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बसों की है प्रमोशन। BRT बसेस हाँ जो जी, चल रही बसें हैं, जो चल इलेक्ट्रॉनिक रही, बसेस। इनकी प्रमोशन भी की हुई है मैंने। अच्छा। ठीक है ना। और काफ़ी प्रमोशनें और भी आती है हमारे पास, दुकान की प्रमोशन आ गई या किसी होटल की प्रमोशन आ गई, उसकी प्रमोशन करते हैं। या किसी की मतलब कि हाँ, मैं एक प्रमोशन नहीं करता हूँ, वो मैं बाकायदा मना करता हूँ, ज़मीनों की या बिल्डरों की जो होती है प्रमोशन, वो मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि उसमें मैं जो भी प्रमोशन करता हूँ मैं उनसे NOC लेता हूँ कि मुझे NOC दो। देखो, कल अगर मेरी एक वीडियो देखकर आप एक बंदा प्लाट खरीदता है, वो बेवा औरत है, उसने बड़े मुश्किल से पैसे जमा किए होंगे एक प्लाट लेने के लिए, अपना घर के लिए, और वही फ्रॉड उसके साथ हो जाए तो बददुआ तो मुझे भी लगेगी। डेफिनेटली मेहनत तो की मैं कमाई होती है। अच्छा, वो बिल्डर भाग जाए, पकड़ में मैं आऊँगा, तो मैं ये काम बिल्डर्स के मैं जो ये नहीं जितने भी करता हूँ। सोसाइटीज की प्रमोशंस होती है, आप कोई भी देख ले मेरे टिकटॉक पर, ना मैं किसी के खिलाफ बात करता हूँ, ना इस तरह की प्रमोशनें करता हूँ मैं। और इस तरह आपकी जिंदगी खुशी हंसी खुशी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। मालिक का एहसान, मालिक का होना बहुत चाहिए। एहसान है। अच्छा, कभी ख्याल आया कि छोड़ दूँ ये अब? हाँ, बस एक ही ख्याल है, अल्लाह ताला हज करा दे तो छोड़ दूंगा। हज करा दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशें पूरी करे। हर इंसान के दिल क्योंकि में मेरे ख्वाहिश होती सबसे है। बड़ी ख्वाहिश रह गई ये हज की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे हज की सादत फरमाया परवरदिगार, और मैं हज कर लूँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो मैं इस चीज़ से बहुत दूर हो जाऊँगा। दूर हो जाएंगे, तौबा कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है गलत काम है? दिल में कहीं ना कहीं तो लगता है, तभी तौबा करेंगे ना। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह ताला के घर पे हाजिर हो जाऊँ, तौबागार हो जाऊँ। लोग तो वहाँ काबे में भी जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तौबा कर लिया, फिर भी आके वीडियोस बना। ऐसा है हर इंसान का अपना वो है, पर्सपेक्टिव तो मेरा ये है कि मुझे बताएं, टिकटॉक लाइव भी आपने किया है कुछ टाइम? जी, मैंने लाइव किया है, 1 साल तकरीबन किया, 8 महीने 1 साल किया है। कितनी अर्निंग थी यार? अर्निंग उसके अंदर ये है कि मर्दों का अर्निंग कम होती है। मर्दों को अर्निंग कम होती है? बहुत कम होती है। क्यों? हाँ, उसकी वजह ये कि गिफ्टर होते हैं जितने भी, वो बाहर होते हैं, परदेसी होते हैं, वो गिफ्टिंग करते हैं और ज़्यादातर लड़कियों को करते हैं, मर्दों को नहीं करते हैं, कम गिफ्टिंग करते हैं। मतलब कि वो क्या उसको कहते हैं, आटे में नमक बराबर, वो करते हैं हमारे को गिफ्टिंग आके, इससे ज़्यादा। आप अगर टिकटॉक लाइव पे बैठे हुए तो आप क्या करेंगे? मैं तो बहुत गंदा गिफ्ट होस्ट था पहले। क्या करते थे आप? जैसे आपने बदतमीजी। टिकटॉक लाइव ऑन कर लिया आपने, अब आप बताएं क्या करेंगे? टिकटॉक लाइव अगर ऑन करके मैं बैठता हूँ तो मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूँ सबसे, और जिससे भी गेम लगाता हूँ, जो भी बच्चियाँ होते हैं, बच्चे जो भी मेरे पास आ जाता है, तो मैं गेम के दौरान ही उनको बोलता हूँ कि बेटा गाली गलौज से बचना, ना मुझे गाली देना, ना मैं आपको गाली दूंगा। अगर आपने अगर कोई दे दे तो मैं उसको एक दफ़ा उसको मैं काट देता हूँ। अच्छा, वो मैच कैंसिल कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले गेम स्टार्ट होने से पहले बोलता हूँ कि गाली नहीं देना, आप अगर गाली दोगे मैं गेम काट दूंगा। ठीक है, आपने गेम के लिए हाइट बढ़ानी है ना, भले आपने आप हाइट बढ़ाएं और किसी मौजू पे बढ़ाएं आप। अच्छा, सिर्फ आपकी फैमिली में आप ही थे जो टिकटॉक लाइव इस्तेमाल करें? और कोई नहीं है? और कोई अगर आना चाहे तो? नहीं आना चाहिए किसी को भी। अगर आपकी बेटियां बोलें? नहीं, किसी को नहीं आना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि इस टाइम, मैं आपको पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि पहले लोग टिकटॉक देखते थे, अभी बनाते बहुत ज़्यादा हैं। अभी अगर आप देखें, अब्दुल्ला शाह गाजी पार्क के पास कासम पार्क है, आप इतवार वाले दिन जाएं 2 बजे के बाद से, और वहाँ पर जाके आप ज़रा हालात देखें वहाँ के, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने टिकटॉकर हैं। पूरा इतना बड़ा जो पार्क है वो पूरा टिकटॉकरों से भरा होता है। बिन कासिम पार्क? जी, बिन कासिम का पार्क, ये हमें नहीं पता था। आप जाके देखें। इतवार की दोपहर 2 बजे के बाद जाएं, 6 बजे तक आप देखें तो आपको हर जगह टिकटॉकर ही नजर आएंगे, और टिकटॉक ही बना रहे होंगे। ठीक है, एक जगह नहीं है कि आप उसको किसी को, अभी हम तो टारगेट में इसलिए कि हमारे फॉलोवर्स ज्यादा हैं, उनके फॉलोवर्स नहीं है इतने, उनके 10,000 फॉलोवर्स हैं, किसी के 50,000 है, किसी के लाख है, वो वायरल होने की कोशिश। अब वहां पर कासम पार्क में, बिन कासम पार्क के अंदर आप 2 बजे से लेकर फेरियर हॉल में आप चले जाएं, एक लाइब्रेरी है हमारी मशहूर, अब वो लाइब्रेरी जो बनी वहाँ भी सारे टिकटॉकर घुसे होते हैं। ऐसा ही है पार्क में। वो मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं कराची के जहाँ पर टिकटॉकर्स जो हैं वो टिकटॉक बना रहे होते हैं। मैं बनाता हूँ टिकटॉक, जो भी बनाता हूँ मैं सुबह के टाइम बनाता हूँ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद। बरकत डल जाती है? बरकत की बात नहीं है, पब्लिक नहीं होती,
पब्लिक ज़्यादा नहीं होती। आप भी पार्क्स का रुख करते हैं? मैं पार्क्स का बहुत कम करता हूँ। बहुत कम रुख मैं करते हैं। ज़्यादातर रोड्स वगैरह जो होते हैं मैं अब दिखा रहा होता हूँ कि मेरी कराची कितनी खूबसूरत है, मैं ठीक उनको है। दिखाता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यूसुफ पठान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात की। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपके लिए कन्फ्यूजन भी होती है और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज़ होते हैं और उनका जवाब तलाश करने की हमने कोशिश की है। और अब यकीन है कि आप मुझे उम्मीद भी है, यकीन भी है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बस एक ही बात है कि जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया को ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल दौर है सोशल मीडिया का, एआई का। कल को आपके लिए चीज़ें नुकसानदेह साबित हों, इसके लिए बेहतर यही है कि आप वक्त पर चीज़ों से अवेयर हो जाएं कि कौन सी चीज़ या कौन सी एप्लीकेशन किस हद तक आपको इस्तेमाल करनी है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।